आप जो पेशेंट सबसे पहली बार हमारे पास आते हैं, वो पेशेंट को जो शक्ल देखोगे आप, जो उनको चेहरा देखोगे, वो पिछले कम से कम 2 साल तक वो रात को सोए नहीं। 5 करोड़ पेशेंट है जो बेड पे है। हड्डी अगर 10 बार भी टूटेगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाया, अलग कलर का, ये कार्टिलेज जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। ये खराब हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। चलने का नाम जिंदगी। जी। चलना बहुत जरूरी है। हाथ वैसे चलने ये है सॉल्यूशन ये मालिश करना? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ भी नहीं है। नीचे जगह पे बैठ जाओ, वहां से आप कितना खड़े हो सकते हो। आसानी से खड़े हो गया मतलब इसका मजबूती है। अगर नहीं खड़े हो पा रहे हो, सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये मसल वीक है। मैंने 104 साल पेशेंट को हिप चेंज किया है। 104 साल उम्र था बाबा का। अच्छा, 104 साल। 4 साल उनको घुटने सही है। हड्डियों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको वेट बेरिंग एक्सरसाइज है। आप उसको ऊपर लोड देना है। आपको चलना चाहिए। चलो चलो चलो, चलना जरूरी है। रोने का कारण ढूंढो आप, आंसू पूछने का कारण मत करो। हम क्या करते, उल्टा करते हैं। हम क्या सोचते हैं, ये दर्द की दवाई हमारी इलाज है। आपको किसी भी जगह पे दर्द हो, 4 गोली क्यों ले रहे हो आप उसको रेस्ट कर दो, उसको जगह आराम करो, शरीर को हिल करने दो। हम क्या करते हैं, शरीर को हिल करने के लिए एक एनवायरमेंट नहीं देते। हम उनको परेशान करने के लिए 4 गोलियां लेते रहते हैं। 3 घंटा बाद हर पेशेंट को खड़ा करके चला देते हैं। ये देखिए ना, चूना हल्दी क्या है? ये है कुछ की जॉइंट को आपको ठीक कर सकता है? हल्दी होता ना बहुत अच्छा होता है। देखिए ना, आपको घर में आपको हल्दी दूध पीने के लिए बोलते थे, आप नहीं पीते थे। अभी स्टारबक्स में जाके आपने बहुत पैसा देके हल्दी दूध पीती हो। आपने करवा दिया रोबोटिक्स वाला, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं ज्यादा तो पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए जरूरत नहीं पड़ता है। इसका एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन, जिस पोजीशन में आपको घुटना था उस पोजीशन में आपको इम्प्लांट को लगाएगी। जिंदगी चलने का नाम है, लेकिन अगर जिंदगी आपकी थोड़ी सी ठहर जाती है तो थम जाती है। लेकिन आपकी जिंदगी थमे नहीं, इसके लिए आपको फिट रहना होगा, तभी तो आप हिट होंगे ना। और इसके लिए आपको स्वस्थ रहना होगा। अब जिंदगी में आप दौड़ोगे, भागोगे, इसके लिए आपको आपकी बोन्स जो है वो मजबूत रखने होंगे। अब ये बोन्स मजबूत कैसे रहेंगे, आपकी हड्डियां कैसे मजबूत रहेंगी सालों दर सालों? इसी विषय पर और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे बीच में एक रिनाउंड ऑर्थोपेडिक हैं डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके नाम में इतने रिकॉर्ड्स हैं कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी। ये ना सिर्फ सर्वोदय हॉस्पिटल के जॉइंट रिप्लेसमेंट के एचओडी हैं, बल्कि कई विदेशों में बहुत सारे हॉस्पिटल्स के फैकल्टी मेंबर्स हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। और नी रिप्लेसमेंट की एक ऐसी रोबोटिक टेक्निक ये लेकर आए हैं जो शायद अपने आप में आपने और हमने सिर्फ सुना होगा, लेकिन ये बिना लिगामेंट हटाए नी रिप्लेस कर लेते हैं। यानी कि लिगामेंट हटाते नहीं और नी रिप्लेस हो जाती है। आपको लगेगा कि आपकी नॉर्मल नी है। अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मोनिका जी, मेरे को अच्छा लगा आज न्यूज़ 18 में मेरे को आने को मौका मिला। और मेरे को लगता है मैं आपको दर्शकों को काफ़ी हद तक मैं बता पाऊंगा जो आप लोग का जो जनरल सवाल होते हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। जैसे आप मेरे को एक बात पूछे, जो चलने का नाम जिंदगी है जी। ना, चलने का जो कष्ट है वो मैंने देखा है। मैं पिछले 20 साल से सिर्फ घुटने संबंधित काम करता हूँ। मैंने सबको बोले मेरे सारे जिंदगी घुटने में खराब किया हमने, और इसमें मेरे को दुख नहीं है। हमने दिवाली के दिन भी सुबह हमने ऑपरेट किए। ऐसे नहीं जो उसको ऑपरेशन करना मेरा कोई शौक है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद दूसरे दिन जो हमने पेशेंट से मिला, जब चल रहा था, उनको चेहरा में जो मुस्कुराहट देखे मैंने, तो मेरा वो सारे के सारे इतना बढ़िया गिफ्ट मिला मेरे को दिवाली का, जो इसको कोई हम गिनती नहीं होता। तो ये ना चलने का जो कष्ट है हमने बहुत देखा है, बहुत करीबों से देखा है। सर, वैसे तो ये नॉन रिवॉर्डिंग जॉब है। आई मीन, व्हाट इज़ द रिवॉर्ड दैट यू गेट? मतलब जब आप घर जाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? जब एक पेशेंट आपके पास आता है, उसे नी रिप्लेस करना होता है, आप उसको ऑपरेट करते हैं, इतना लंबा वक्त देते हैं, और उसके बाद तो आपको सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन में कह सकते हैं, एक रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है। नहीं, आप जो पेशेंट सबसे पहली बार हमारे पास आते हैं, वो पेशेंट को जो शक्ल देखोगे आप, जो उनको चेहरा देखोगे, वो पिछले कम से कम 2 साल तक वो रात को सोए नहीं। पिछले 6 महीने तक वो अच्छे से खाना नहीं खाया। पिछले 3 महीने से वो पानी पीना कम कर दिया। इसीलिए पानी पीना कम कर दिया, जब पानी पियेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। खड़ा होना उनके लिए बहुत बड़ा दर्द होगा, वो खड़ा होना नहीं चाहते हो। वो पेशेंट का वेट पिछले 3 सालों में 20 किलो बढ़ गया।
ऊपर कैसा भारी हो गया, पैर पतला हो गया, बाहर जाना बंद कर दिया, बाजार जाना बंद कर दिया, कोई भी खुशी में शामिल होना छोड़ दिया। वो एक उम्मीद लेके आया मेरे पास कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, शायद। उनका मन में डाउट होता है, क्या नो, नी रिप्लेसमेंट के बारे में इतने सारे नेगेटिव चीज वो सुन चुके हैं पेशेंट ऑलरेडी, तो उनका मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है जैसे शायद पता नहीं ठीक हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मेरा ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा नहीं पाएगा। तो जो पहली बार जो मेरे चेहरे ओपीडी में आते हो बहुत चिंतित होते हो, उनको चेहरा देखोगे तो आपको भी लगेगा जो पता नहीं। मैं उनको बोलता हूँ आप तो खुशियाँ मनाना चाहिए जो आपको कष्ट का दिन खत्म हो, लेकिन उनका जो हंसी व कोशिश करते हो वो एक आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन मैं ऑपरेशन करने का 3 घंटा बाद दूसरे दिन जब मैं पेशेंट को मिलता हूँ, उनका 100% डिफरेंस दिखता है मेरे को। वो पेशेंट का मुस्कुराहट होते है, वो पेशेंट का दिन में मतलब आप सोच ही नहीं सकते जो पेशेंट 12 घंटा 14 घंटा 20 घंटा पहले ऐसा था और 20 घंटा पहले वो ठीक हो गया। उसको मुस्कुराहट जो होते हैं ना, वो उसको खुशी जो मिलती है मेरे को, उसका कोई गिनती नहीं होते। क्या वो पेशेंट का ऑपरेशन करने के बाद जैसे खड़े हो जाता है, बिल्कुल, उनको साबित हो गया मेरा ऑपरेशन कामयाब हुआ। यही आपकी खुशी है। हाँ, यही खुशी है। डॉक्टर सुजॉय, मैं जब नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में रिसर्च कर रही थी, शायद मेरे रिसर्च में ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो गया हो, मैं पढ़ रही थी कि हर साल 2.5 लाख लोगों का नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होता है और 5 सालों में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ा है। ऐसा है क्या? देखिए क्या मैं ये बताऊंगा, भारत के जो लोग हैं उनके घुटने इतने मजबूत नहीं रहे, अब क्या इतने कमज़ोर हो गए? जो प्रोजेक्शंस है अगले 5 सालों में हम्म हम वर्ल्ड के ऐसे कंट्री होंगे जो हाईएस्ट नंबर हम जोड़ प्रत्यारोपण करेंगे हम। इसको कारण जो है हमारे बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। हम्म बैकलॉग मतलब होता है जो आज के दिन में हम जो जोड़ प्रत्यारोपण का बात कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट का बात करते हैं, सर, ये पर टायर इतना 1 इतने सिटी। ज़्यादा नंबर्स कैसे? 2.5 लाख तो बहुत ज़्यादा नंबर है। नहीं, बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। बहुत 5 करोड़ पेशेंट है जो बेड पे है, जो ठीक हो सकता है। हम्म उनका मन में हिम्मत नहीं हुआ आज तक जे मैं शायद ठीक हो पाऊंगा, तो अभी भी वो चिंता में है, मैं कराऊं नहीं कराऊं, मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मेरा वजन ज़्यादा है, मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरा पैर में टेढ़ापन ज़्यादा है। कोई कहता है कराओ, कोई कहता है नहीं कराओ। कोई उम्र है कि हमने तो सुना था कि जब 45 साल या 50 साल के आप बूढ़े हो जाते हैं तब आपके घुटनों में दर्द होती है? कोई देखिए आप, उम्र है इसकी? देखिए आपको 2 उम्र है। हम्म एक उम्र में आपको मैं एक पूछूंगा तो आप एक नंबर बताएंगे मेरे को, वो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज है, अच्छा। उसका साथ में हमारा कोई संपर्क नहीं है। मेन होता है आपको बायोलॉजिकल एज, आपका शरीर का उम्र कितना है, हम्म उसी के ऊपर निर्भर करता है आपका ऑपरेशन का जरूरत है कि नहीं है। ऐसा हो सकता है जो आपकी उम्र तो 30 साल है लेकिन आपको घुटने का उम्र 50 साल अच्छा, है। मतलब आप कह रहे हैं कि यंगस्टर्स में भी प्रॉब्लम है? अच्छा, हाँ, उम्र का कोई नहीं है, उम्र का कोई 45 नहीं हो है, या उससे हो? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, क्योंकि यंगस्टर्स भी आजकल आपको पता ही है हाँ, सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं, वो भी कहते हैं कि फोन इस्तेमाल करते हैं, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। ऐसा देखिए होता है? यंगस्टर्स में भी है ये? सबसे कम उम्र का जो पेशेंट हमने ऑपरेट किया 34 साल, 34 साल? उनको 10 साल से वो पेशेंट का घुटने में प्रॉब्लम था और पिछले 2 साल से हम्म वो पेशेंट बेड पे आ गया, चले नहीं पा रहा था। क्या क्या वजह है कि उनका 34 साल की उम्र में इतने नौजवान हट्टे कट्टे शख्स को भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है? वो फीमेल पेशेंट था हम्म और उनको एक गठिया बात का शिकायत था, रिमाटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है। हम्म उनको इलाज के बारे में उनको जानकारी नहीं था, ओके उन्होंने सही ढंग से इलाज नहीं कराई हम्म और घुटने के अंदर में उन्होंने कई इंजेक्शंस लगवा लिए थे। ओके उन्होंने ऐसे कुछ किए थे जिसमें इनको उन्होंने कोशिश करा तो उनको लग रहा था ये हमें कोई दवाई व इंजेक्शन में हमारे घुटने ठीक हो जाएगा। दवाई छोड़ के बाकी घुटना ठीक करने का जो उपाय होते उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करी, उन्होंने जो एक्सरसाइज करना हो तो उसमें नहीं करी, सिर्फ उन्होंने दवाई में ध्यान दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ उनको घुटने तो ठीक नहीं हो पाया और सबसे कम उम्र में 34 साल उम्र में ही उनको घुटने हमें प्रत्यारोपण करना पड़ा। तो अब वो बिल्कुल ठीक चल रही? हाँ बिल्कुल ठीक चला। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ, हम्म अभी जो आप जो कह रहे थे हमारी देश में इतनी ज़्यादा जरूरत क्यों है, इतने घुटने प्रत्यारोपण की जरूरत क्यों हो रहा है, इसको कारण जो होता है आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चाहते हो उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। क्या ना, जो घुटने खराब होता है, घुटने का कार्टिलेज बेसिकली जो हमने कार्टिलेज घिस जाते हैं, जो हमारे शरीर में ऐसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जो एक बार खराब होने के बाद दोबारा चीज़ ठीक नहीं हो पाते। जैसे हमारे ब्लैक कलर का जिसको कॉर्निया बोलते हैं, हम्म वो एक बार खराब हो गया तो दोबारा ठीक नहीं हो पाते।
हमारी ब्लड वेसल्स का अंदर का जो क्लियर होते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं उसको, वो एक बार खराब होगा तो दोबारा ठीक नहीं होगा। वो जो फ्लूइड्स की बात होती है, वो कहते हैं ना देसी भाषा में, अगर मैं कहूँ कि हमारे तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, जब कार्टिलेज वैसे बोलते हैं उसको। वो कार्टिलेज हाँ बोलते हैं। कार्टिलेज बोलता है। मैं दिखाना चाहूंगा, हम्म। अगर नॉर्मल घुटना देखे तो इसको ये इसका जो कार्टिलेज बोलते हैं, इसको गठन और हड्डी के गठन में अलग होता है। अच्छा। हड्डी अगर 10 बार भी टूटेगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाया, अलग कलर का, अलग दिखाने के लिए ब्लू कलर का नहीं होता है वो, अलग बताने के लिए ब्लू कलर करा गया। ये कार्टिलेज जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, ये खराब हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, जैसे हमारी कार्टिलेज खराब होना चालू हो जाता है, हमें दर्द होना चालू हो जाता है। क्यों? जैसे ही हमारी कार्टिलेज खराब होना चालू होता है, अंदर का जो बोन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रहती है कार्टिलेज के? देखिए कार्टिलेज खराब होने का कारण होता है कम उम्र में, छोटी उम्र में, ये आप छोटे मोटे से चोट लग जाते हैं, वह हम लोगों को कुछ आदतें होती है। क्योंकि देखा गया जो हम लोग जो एशियन पीपल्स जो होता है, एशियन कंट्रीज में होता है, हाँ। हम लोग अपना शरीर के लिए समय नहीं देते। हम लोग को लगता है जो अच्छा खाना जरूरी है, अच्छा सोना जरूरी है। हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए जो हमें पर्याप्त समय देना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। अब एक्सरसाइज से मुझे याद आया कि आजकल आपने देखा ही है, आजकल इतनी सोशली एक्टिव भी लोग हो गए हैं, और आपने सुना भी होगा 10,000 स्टेप्स के लिए जो रोज़ हैं लोग को, कभी दौड़ते हैं, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हम खुद लिफ्ट का कम इस्तेमाल करते हैं फिट रहने के लिए और सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये 10,000 स्टेप्स वाला जो फंडा है, जो मिथ है कि 10,000 स्टेप्स हेल्दी रहने के लिए चलने चाहिए, क्या उससे घुटनों पर असर होता है हमारे? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जो सोच है बिल्कुल सही है। चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चलने का साथ साथ आपको बाकी चीज़ों को भी ध्यान देना है। आपने 10,000 स्टेप्स चलने के बाद अगर 5,000 किलो कैलोरी खाना खा लेंगे तो आपको उल्टा ही होगा। हम्म। तो 10,000 स्टेप्स का साथ साथ में आपको बाकी चीज़ों में ध्यान देना है। आपको कैलोरी इनटेक को अभी करना है। बेसिकली देखिए एक मतलब आपका वेट कम रखना है। कम रखना है, आपको तभी फायदा होगा। एक्चुअली ये मत सोचेगा जी आपने सुबह 1 घंटा आपने एक्सरसाइज कर लिए, आप पूरे दिन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को कैलोरी इंटेक में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम्म। आपको पता होना चाहिए कौन सा खाने से आपका शरीर में वेट बढ़ सकता है। लेकिन संतुलित ज़्यादा खाना जरूरी दौड़ने है। या चलने या हार्ड सरफेस पर चलने से या चढ़ाई चढ़ना उतरना, उससे घुटनों पर फर्क पड़ता है, देखिए जब तक बोन्स पे? आपको घुटने में दर्द चालू नहीं हुआ, हम्म। जैसे आपको एक दर्द चालू नहीं होने का, आपको चाहे उम्र 30 साल है चाहे उम्र 40 साल है, अच्छा, कभी भी हो सकता है। जब आपको घुटने का दर्द चालू हो जाएगा, हाँ। तब आप शायद आप कुछ आप कर सकते हो, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। जब तक आपको नीज में कोई इश्यूज नहीं है तब तो आपको सब कुछ करना चाहिए, करो। हम सलाह देंगे बैठना नहीं, चाहे आप 10,000 स्टेप्स चलो, दौड़ लगाओ, आपका ट्रैकिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिल चलाओ, वट एवर यू वांट टू डू डू। आपका फिजिकल एक्टिविटी ना होने का वजह से ये कारण है। आप मेरे को बहुत पहले क्वेश्चन पूछे थे, ये भारतवर्ष में ही सारा घुटने का परेशानी चालू हो गया, आप 2 लाख 2.5 लाख घुटने का प्रत्यारोपण का जरूरत अब तो पड़ेगा। लोग ज़्यादा, कोविड के बाद से तो लोग ज़्यादा हेल्थ पर इतना हाँ। काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद 2.5 लाख। मोनिका जी मैं एहसान मानूंगा आप मेरे को ये सारे बात करने के लिए आप लोग मेरे को बुलाया, क्योंकि ये सारे बात मेरे को बोलने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। क्यों जो हमने देखा है, बेसिकली आपने बार बार एक बात बोले मेरे को, जो आप स्टीयर्स ऊपर नीचे करना, लेकिन स्टीयर्स ऊपर नीचे करने को हमने बहुत ही खराब मानते हैं। अच्छा, खराब है। खराब मानते हैं। आपको कुछ भी करे, आप खूब पैदल चले, ब्रिस्क वॉकिंग करे, 10,000 स्टेप्स चले, लेकिन आप सोचेगा जी हमें स्टीयर्स को ऊपर नीचे करना एक पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, वो बिल्कुल मत कीजिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ योर एज। क्योंकि देखा गया जैसे हमने स्टीयर्स को ऊपर नीचे करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसमें जो हमारी जो बैलेंसिंग होता है, जिसकी वजह से हमारे कमर में और घुटने में दोनों में ही इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट होने की वजह से आपका कार्टिलेज डैमेज होने का चांस ज़्यादा होता है। डॉक्टर सुजॉय, अगर मैं पूछूं आपसे कि वो वक्त कब होता है जब आप एक पेशेंट को कहते हैं कि अब आपको नी रिप्लेस करना होगा? देखिए मैं बताऊं आपको, बेसिकली पता है नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? आपको नी रिप्लेसमेंट रिनोवेशन सर्जरीज होता है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप एक घर में रहते हो, आप एक घर में 20 साल रह चुके हो, आपको और मेरा घर दोनों का सेम घर है, आपको भी 20 साल हो गया, मेरा घर भी 20 साल हो गया, दोनों का घर में भी बहुत खराब हो गया, अभी रिनोवेशन का जरूरत है। आप कहते हो नहीं मेरे को तो चलेगा, मैं तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं हमें दिक्कत आ रही, मैं करा लूंगा। तो ये वाली बात है, आप कब तक आप उसको सहन कर पा रहे हो। आपका बेसिकली घुटने खराब होने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए घुटने खराब होने का साथ साथ अच्छा, आपका चलना कुछ फिरना कम हो रहा है। सिम्टम्स होते हैं कि ज़्यादा दर्द होने लग जाती है, कि आप बैठ नहीं सकते हैं? क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अब जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास और देखिए, बताना मैं ही बताऊं, पड़ेगा? हमारे घुटने जैसे खराब होते हैं, शुरुआत में एक घुटना होता है, कभी भी 2 घुटने एक साथ में नहीं प्रॉब्लम चालू होता है। ओके।
मान के चलिए आपको एक घुटना में जैसे ही आपको दर्द चालू हो गया, आप क्या करोगे, उसका वजन दूसरे में डाल दोगे, तो आपको लचक आएगा, लच आएगा। लचक का मतलब होता है आपका जो नॉर्मल चाल जो होता है ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा लच लेके चलोगे। उसको हाइट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको चलने का स्पीड कम कर दोगे, चलने का मात्रा कम कर दोगे। जैसे पहले आप बाजार जाते थे, जाना बंद कर दोगे, उसका हाइट करोगे धीरे धीरे आप। तो एक समय तक आप उसको हाइट कर दोगे। जैसे आपको वेट को शिफ्ट कर दिया आपने, कम चला, स्लो कर दिया, हाइट किया। उसके बाद में देखा गया जो दर्द की मात्रा जैसे बढ़ते जाएगा, आपको इस परिस्थिति का आप हाइट नहीं कर पाओगे। तब क्या होगा, आपको जैसे आपको लचक चलोगे, आपको कमर में परेशानी चालू हो जाएगी। अच्छा, और जैसे दर्द शुरू हो कमर जाएगी, में। कमर में दर्द हो जैसे मैं जाएगी। आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे जी। आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब होकर रखा हुआ है, हम्म। आपको पता है बात को भी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आप क्या करोगे, आपको लग रहा है जैसे 80 ऊपर का जा रहा है, 80 90 जा रहा है, तब स्टीयरिंग हिलता है। आप क्या करोगे, स्लो कर दिया गाड़ी, 40 में बिल्कुल। चलो, 40 में चलो। हाँ, लेकिन हम भी एक कहते हैं ना कि घुटने में दर्द हो गया, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर कल हाँ आराम कर लेते हैं, कल एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हाँ, इसी चक्कर में क्या होता है, आपको जैसे ही आपको अलाइनमेंट खराब होने की वजह से आपको टायर घिस रहा है, ऐसे आपको घुटने की वजह से कमर खराब हो रहा है। और कमर इसीलिए खराब हो रहा है, आपको मैकेनिकल एक्सिस चेंज हो गया। हम जैसे चलते हैं, हमारी शरीर का वजन दोनों पैरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि कमर के ऊपर में हमारे एक हिस्सा है, कमर के नीचे में 2 हिस्से में बढ़ गया। हम जैसे ही हम चल रहे हैं, हमें इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, यानी एक तरफ ज्यादा वेट दे रहा है, एक तरफ कम। कम। जिस तरह ज्यादा वेट दे रहा है, वहाँ का डिस्क जो हमारा शॉकर्स है हमारा रीढ़ का हड्डी में, हाँ हाँ। वो शॉकर्स घिस जाते हैं। जैसे शॉकर घिसेगा, नसें दब जाएगी, जैसे नसें दब जाएगी तो हमें दर्द ऊपर से नीचे आ जाएगी। अच्छा, इसका कोई विकल्प नहीं है, मतलब कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है, आपको नी रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा नहीं, मतलब। आपको बात मेरा समझना जरूरी है। मैंने कभी नहीं बोला आपको नी रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं, असर क्या होएगा आपके शरीर में, यही बताना चाहता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या अगर है। नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, आपकी कमर में दर्द होगी, हाँ। आपके लिगामेंट्स में हाँ। दर्द होगी। आपको कमर में कोई परेशानी नहीं था, अच्छा। कमर आपको बिल्कुल ठीक था। आपने क्या करी, आपने घुटने घुटने खराब होने की वजह से आपने लच लेके चले, लच लेके चलने की वजह से साल 1.5 साल 2 साल बाद आपको कमर की परेशानी चालू हो गई। ओके। उसके बाद में देखा गया जैसे आपने वेट को शिफ्ट कर रहे थे, कहते डबल वेट एक ही घुटने में आने के बाद वो भी घिस गया। एक समय आने के बाद क्या हुआ, शुरुआत तो राइट मान के चलिए, एक राइट में था, आपने लेफ्ट में वेट देकर चल रहे थे। 2 साल 3 साल बाद क्या हुआ, लेफ्ट भी खराब हो गया, कमर भी खराब हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, जब पहले आपको काम चल रहा था, आपने क्या कर दी, आपने आपको लाइफस्टाइल को छोटा कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया, जीना ऊपर नीचे कम कर दिया। आपने चलने का मात्रा पहले 2 किलोमीटर चल रहे थे, अभी 200 मीटर में आ गया, सब छोड़ दिया। अपने बहाना बना दिया, मेरा उम्र हो गया, मेरा हो गया, बच्चा लोग जाओ हम तो, लेकिन जाने का तो मन कर रहा है। लेकिन हमें बुरा क्या लगता है, जब हम सबके सामने जाएंगे, लक्ष्य लेके चलेंगे, तो पता नहीं कौन क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, रहने दो, नहीं जाते, बहाना बना देते हैं। तो उसका बाद में प्रॉब्लम क्या होगा, 200 मीटर जो चल रहे थे, एक समय जो ना घुटना खराब हो गया, कमर भी खराब हो गया। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, हमें चलना फिरना ही भारी पड़ गया। हम क्या बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बैठने में दर्द नहीं होता है। हम जैसे ही बैठना चालू कर दिया, हमारे ऊपर कैसा भारी हो गया, पैर पतला हो गया, ऊपर से दर्द नीचे आना चालू हो गया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन बचते हैं हम ऐसे करके बाकी ज़िंदगी जी लें, दूसरे ऑप्शन बचते हैं हम इसको आगे के लिए इलाज सोचें, हम कैसे ठीक हो सकते हैं, चले। पर यही तो है ना, अब जैसे डॉक्टर हम पूछने जाते हैं, पहले हाँ। तो हम घर पे नॉर्मल कोई भी हाँ। पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम जाते हैं तो 10 लोग 10 डॉक्टर बताते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका यही डॉक्टर है, इसी डॉक्टर के पास जाना है आपको नी देखिए, रिप्लेस मैं करवाने के लिए, बताऊं या नी आपको, बोन्स से रिलेटेड डॉक्टर के पास? कैसे मैं- पता चलेगा, कैसे चुने हम सही डॉक्टर? देखिए मैं बताऊं आपको, जो आज के दिन में जहाँ पे हम लोग है, जहाँ पे हम आज के दिन में हमारे साथ में बहुत सारा हम लोग सहयोगी, हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ओके। हम लोग ये सर्जरीज को टायर 2 टायर 3 सिटी में भी लेके जाना चाहते हैं। हम लोग कराभर में जैसे मतलब उनको क्लास लेते हैं, उनको सिखाते हैं। बहुत सारा बंदा हमारे पास आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, हम सिखाना चाहते हैं। हम इस सर्जरीज को बेसिकली एक नीड है आज का दिन में, आपको हेल्दी इंडिया का, अगर आप स्वस्थ भारतवर्ष का एक जो पहचान होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको स्वस्थ हेल्थ। और स्वस्थ हेल्थ तभी हो पाएगा, जो पहले ही बोला, चलने का नाम जिंदगी, जी। चलना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं सलाह देना चाहूँगा, जो हमें ये एजुकेशन हमें बनानी है। ये 1 और 2 आदमी से आपने 5 करोड़ बंदे को आप इलाज नहीं कर पाओगे, नहीं। ओके। हमने बोला अराउंड 5 करोड़ अभी तक बेड पे है जिसको हम इलाज हो सकता है। ओके। तो मैसिव एक टीम वर्क होना चाहिए, जिसमें हमें बहुत सारे डॉक्टर चाहिए, हमें उनको ट्रेनिंग देना है, हमें उनको बताना है। मैं आपको बताऊंगा, 10 साल पहले जो एक्सेप्टेंस था, 10 साल बाद के बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि आज के दिन में ट्रेन डॉक्टर जो यंग जनरेशन है, वो लोग भी काम सीखना चाहते हैं, वो समय देना चाहते हैं।
वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगह पे जाके हमें बहुत अच्छा लगता है, जो यंग डॉक्टर्स है दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, बहुत अच्छा नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हैं ये लोग। सर बट जैसे आपने कहा कि मैं टायर 2 और टायर 3 की सिटीज़ में भी लेके जाना चाहता हूँ। मैं गांव देहात की अगर मैं बात करूँ तो आम लोग अगर आज पाँव में मेरे दर्द हो गया तो कोई तेल लगा देगा, कोई कहेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ। तो ये तेल मालिश करना, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, ये सॉल्यूशंस हैं वैसे? मोनिका जी, मैं आपको आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग जो करते हो ना, जिस काम के लिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये एक तरीका है गाँव तक पहुँचने का। मेरे को लगता है इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं है, और एक कारण का वजह से आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू कम एंड टॉक टू यू। कहना मेरे को लगता है ये एक तरीका है जो शायद हमारा आपके बात को चर्चा का सुन के शायद गांव में जो बैठा हुआ है, सबके पास फोन होता है, मोबाइल फोन होता है, बिल्कुल। कम से कम उनका मन में है जब मैं खड़ा होकर चल सकता हूँ। पैसा बहुत बड़ी बात इश्यूज नहीं, इशू होता है इंसान की इच्छा, जानकारी करना। हमें जानकारी ही नहीं है जैसे हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट है, उनको पता ही नहीं है जो दोबारा ठीक हो सकता है, क्योंकि उनको देखा है, उनको जो बाबा था, बरदादा था, वो भी जिंदगी का आखिरी कुछ साल बेड पे रहे, उनको मालिश करते थे, उनको नहीं, ना वैसे चल। ये है सॉल्यूशन ये मालिश करना? नहीं, बिल्कुल नहीं होते, फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक्सरसाइजेज होती हैं, लोग सेशंस लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से। देखिए मैं बताऊं आपको, ये डर होते हैं, आदमी कोई भी काम करने का पहले हर तरीके से कोशिश करते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ है। जैसे आपको ऐसे नहीं आपको घुटने खराब हो गया तुरंत आप ऑपरेशन करवा ले, बिल्कुल ना। आपको सब चीज बात को समझना है, उसको हमें बिना ऑपरेशन करके लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। जैसे आपको नीचे नहीं बैठना है, स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं करना है, वेट कम करना है, एक्सरसाइज करना है, जो काम आपको ऑपरेशन करने का बाद में करना पड़ता है पहले करके देख लो आप। जो फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, आपको ऑपरेशन करने के बाद, आपको नकली घुटना लग जाने के बाद जो आपको समय देना होता है, अच्छा। वो समय पहले दे दो। ओके। हम सब इंसान पेशेंटों को कहता हूँ, आपको माला जपना है तो नकली के लिए जपोगे, असली के लिए जप लो। हम चाहते हैं हर इंसान को 30 साल के बाद आपको घुटने के लिए, शरीर के लिए समय देना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दिन में हमारे भारतवर्ष में, आपका हेल्थ के लिए आपका समय। ऐसे नहीं आप मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आप अपने ऑफिस में रह के भी बहुत सारा काम ऐसे कर सकते हो जिसमें आपको चलना हो जाएगा। कोई सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं हाँ कि बिल्कुल हो जाती है। जैसे आपने कुर्सी में बैठे बैठे भी कर सकते हो, ऊंची हाँ। जगह पे बैठना है, स्टेयर्स को अवॉइड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपको खान पान, उसमें जो है आपको सर कोई एक्सरसाइज आपको पता है अगर आप दर्शकों को बता हाँ दें बता कि सकते बैठे? हैं। जैसे हाँ। आपको बैठे बैठे आपको, जैसे आपको स्ट्रेचिंग करना, अच्छा। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होता है जो आपको, आप जैसे आपने बैठे हो, आपके सामने टेबल है, आपको आगे से आप बैठे मीटिंग कर रहे हो, आप 1 घंटा हो गया मीटिंग करते हुए, आपको ये जो मांसपेशी होती है, ये मांसपेशी हमारे सबसे ज्यादा जरूरी मांसपेशी होती है, और ये थोड़ा सा नालायक मांसपेशी है। ये बहुत जल्दी घट जाते हैं, बनाना इनको बहुत मुश्किल है, और इसी के ऊपर निर्भर करेगा हम कितना चल पाएंगे, इसी के ऊपर निर्भर करेंगे हम कितना पहाड़ चढ़ पाएंगे, इसी के ऊपर निर्भर करेगा हम कितना दौड़ पाएंगे। इसको क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। ये बहुत जल्दी खराब होता है, इसको बनाना इतनी मुश्किल होता है। तो ऐसे होता है, ये वाला सिंपल एक्सरसाइज होता है, होल्ड करो, आप पंजा आपकी तरफ खींचना है, मेक इट ए हैबिट। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे आपने थक गया, आप कर रहे हो, आपको सीधा बैठना, जैसे हम लोग को बैठना भी पोस्चर भी होता है, आपको क्योंकि सीधा घंटों बैठना होता है। भी पड़ता है, तो ये कर सकते हैं। ऐसे करो आराम से, आपको आगे वाला बंदा का पता भी नहीं चलेगा जो आप क्या कर रहे हो। और जिससे वह होता है आपको डोंट, ये बिल्कुल सही तरीका है, यू शुड नॉट हैंग इट। आप ऐसे हैंग करोगे, हैंग करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है, जो खून होता है, वेनस ब्लड, उसको ऊपर आने में बहुत तकलीफ होता है। तो यू शुड ऑलवेज रेस्ट। आपको ऐसे रेस्ट करना चाहिए किसी के ऊपर, जिसमें आपको बिल्कुल हैंग ना हो, रेस्ट करना चाहिए आपको। आपको कुछ भी चीज आपको से रेस्ट होना है, जिसमें क्या होना आपको, आप अच्छा, एक रेस्ट होना चाहिए, हैंग नहीं करना है अपने हैंग पाँव नहीं को। करना, हैंग नहीं करना, Okay. यू टू समथिंग रेस्ट। ये बेसिक चीजें हैं जो शायद हमें नहीं पता, अभी सिंपल और एक्सरसाइज है। आप बता रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन दर्शकों तक जाए, यही हम चाहते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर ये वाला मसल्स आपका मजबूत है, आपको सब कुछ मजबूत। अभी कैसे पता चलेगा ये मसल मजबूत है कि नहीं है? आप नीचे जगह में बैठ जाइए, आप कितना आसानी से खड़े हो सकते हो, आसानी से खड़े हो सकते हो। अच्छा, मतलब स्क्वाट्स करके कैसे खड़े हो सकते हो आप? कैसे खड़े हो आपको सकते हो? मजबूती पता चल जाएगी। पता चल जाएगी। आप नीचे जगह में बैठ जाओ, वहां से आप कितने खड़े हो सकते हो, आसानी से खड़े हो गया, मतलब इसका मजबूती है। अगर नहीं खड़े हो पा रहे हो, सहारा लेना पड़ रहा है, कुर्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, धरित्री का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये मसल्स वीक है। अभी इसको बनाने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है। ये वाले एक्सरसाइज कर सकते हो, वेट लगा लो, 1 किलो का वेट, ज़्यादा वेट नहीं लगाने का, 1 किलो का वेट लगाइए। हम तो हर पेशेंट को बोलता हूँ, आप 10 बार भगवान का नाम ले लो, जैसे भी चाहते हो आप, जिस भगवान का मानते हो आप, आपको जिसका आपको भरोसा है, जिसको आप शांति में, जो आपको परेशान में याद करते हो, उन्हीं का नाम ले लो 10 बार, वापस जाओ, मन ही मन करो। आपको दिखाने का जरूरत, बेसिकली आप टू होल्ड,
10 सेकंड आपको होल्ड करना है। 1 किलो वेट के साथ करोगे तो अभी बढ़िया फायदा आप। सर जब मैंने आपसे बेसिक एक्सरसाइजेस तो सीख ली, लेकिन मैं नी रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री में अगर जाऊं तो 1970 के बाद शायद नी रिप्लेसमेंट इंडिया में आया है, या अमेरिका से इंस्पायर होकर नी रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों को जानकारी मिली है। लेकिन उससे पहले भी लोग थे, उनके घुटने बिल्कुल मजबूत थे। हमारी दादी की हम बात करें, नानी की बात करें, उनके तो घुटने में आज तक दर्द ही नहीं हुई। फिर ये नी रिप्लेसमेंट आया क्यों? अब एक कहानी बताता हूँ आपको। मैं देखता हूँ अभी हमने चलना कितना कम किया। मेरा घर के बगल में रहते हैं, हाँ, उनको दोनों बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए 100 मीटर दूर में बास खड़े होते हैं। वो अपना गाड़ी निकालते नहीं तो बाइक निकालते हैं। वहाँ पे वो अपनी आदत भी खराब कर रहे हैं, बच्चे की भी आदत खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये जो गाड़ी में हम घूमते रहते, थोड़ा सा चलते भी नहीं है, हम चलने संभाल भी नहीं लेंगे। है। कहाँ चलते बताइए ना आप। आपने बताया आप कहाँ कितना, अगर कहीं जाना होगा आपने फोन करोगे, आपने स्विगी हाँ, नहीं आजकल तो तो आपको ब्लिंकेट, हाँ, ब्लिंकिट स्विगी। सबसे आपका आ गया। पहले जो आप कह रहे हो, हम्म आप 1970 का बात करते हो, हम्म तो हमारे पास साइकिल हुआ करते थे बाबा लोग का पास, और वो कम से कम दिन में 10 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। उनका पास एक ही वाहन होता था, साइकिल और पैदल चलना। मैं बता दूं आपको, मैंने 104 साल पेशेंट को हिप चेंज किया है। 104 साल उम्र था बाबा का। अच्छा, 104 साल। 4 साल उनको घुटने सही है, वो अभी भी जीवित है। इनको उम्र करीब अब अगर वो चल 112 पा साल रहे हो हैं? गया, अभी भी चल पाते हो, उनको घुटने सही है। सर ऐसे ये, हमारे पास बहुत उदाहरण है हाँ, पुराना जमाने का, जो 100 साल हो चुके हैं, जिसको घुटने सही है। मतलब घुटने सही है, मतलब घुटने का कोई भी ऑपरेशन में ऐसे कोई जरूरत नहीं, आपने काम बढ़िया कर रहे हैं। तो सर 104 साल के पेशेंट को आपने ट्रीट किया है, मन में क्या लेकर आते हैं पेशेंट जब आपके पास आते हैं? क्या एप्रीहेंशंस होती हैं? डर लगता है उन्हें कि पेन नहीं, होगी, कि उनको हो घुटना पाएगा, पूरा नहीं हो टूट गया पाएगा? था। अच्छा, पूरा ही टूट गया था। पूला हिप अच्छा, हिप पूरा फ्रैक्चर हुआ था, अच्छा। उसी के लिए आते हैं। उनको घुटने बढ़िया है, अपने नॉर्मल काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस बंदे के साथ बैठे हमने बात करी। हम्म उस बंदा जो होता है जिंदगी में कभी भी खाली नहीं बैठे। अभी भी वो जैसे ही उनको कूल्हे का ऑपरेशन ठीक हो गया, हम्म वो दोबारा सारे काम खुद करते हैं। वो किसी का मदद नहीं लेते हैं। जो पहले जमाना में था, जो हमारी देश का जो रीति है, सात्विक खाना खाना। सर अब भी लोग हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी, मूविंग टुवर्ड्स हेल्दी फूड्स एंड एवरीथिंग। कोई वीगन हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सात्विक खाना खाते हो, वो आपका, हमें नहीं पता कितना बंदा है सात्विक खाते हो, सात्विक सच में है कि नहीं है। हम्म लेकिन मैं जिस जमाने का बात कर रहे थे, पहले जमाने का बात कर रहे थे, हम्म वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपको एडल्ट्रेशंस का बहुत कम थे। अच्छा, और तो वहाँ पे अभी आदमी, कुछ कोई फूड है ऐसे जो अवॉइड करने चाहिए, खासकर बोन्स को मजबूत करने के लिए? देखिए आपको सबसे ज्यादा जो होता है ना, फैट को करना चाहिए, ट्रांस फैट। अच्छा, ट्रांस ट्रांसफैट। फैट जो होता है आपको, जैसे आपका बर्गर हो गया, बाद इस तरीका जो होता है जंक फूड हो गया, अच्छा। ये जंक फूड में ट्रांस फैट होते हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत दुश्मन है, हड्डी को कमजोर कर देते हैं। हड्डियों के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वेट बेरिंग एक्सरसाइज है साहब, उसको ऊपर लोड देना है। आपको चलना चाहिए, चलो चलो चलो, चलना जरूरी है। अच्छा, आप चल बोलोगे साहब मेरे पास तो समय नहीं, हम बहुत बिजी रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे बिजी रहते हो, आपको कैसे चलोगे आप? आपको चलने का मैं तरीका बताता हूँ। जैसे आपको पानी पीना है, तो आप क्यों किसी को बोल रहे आपको पानी देने के लिए? खुद चल के जाओ, चल के पानी पियो, पानी पी के ग्लास वहीं जाके रख के आओ। जैसे आपका चाय पीने कोई फाइल चाहिए, किसी से आप बेल मत बजाओ, हाँ, खुद चल के जाओ। जैसे अपने घर पे किया, आपने घर पे जाने के बाद आपको परिवार वाला सोचेगा बहुत काम करके आए, आप बैठिए आराम से। आपको चाय पीनी है, आपको किचन में जाना, खुद चल के जाओ। उसमें कहना आपको इतना चलोगे, दिखा गया, तो उसमें कम से कम 100-200 स्टेप्स आपको ऐड हो जाता है उसमें। तो छोटे छोटे चीज़ें, जैसे आपको जाना है, आपको बाहर जाके आपको आलू खरीद के लेके आना है, आलू आपको खरीदने के मतलब लिए, वॉकिंग जरूरी वॉकिंग, है, मतलब वॉक करते रहना वॉक चाहिए। करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं बता दूं मोनिका जी, हर इंसान को, जो आपने एक बात पहले बोली थी मेरे को, जो आपको 10,000 स्टेप्स, देखिए ये मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा। कि पूरे करने ही करने मेरे हैं। को 10,000 हाँ, एक स्ट्रेस है। हम्म आज के दिन में देखा गया, आपने देखे होंगे ना, बहुत यंग बिल्कुल एज में बिल्कुल। आज के दिन हार्ट का डिजीज हो रहा है। हम्म ये बहुत कॉमन है आज का दिन में। हम्म 40 साल 30 साल में हार्ट का हो गया, हार्ट की अटैक हम हो तो गया। देख रहे हैं ट्रेडमिल पर चलते चलते भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है इसको। कारण क्या? स्ट्रेस। आपने अपना रूटीन में बना लिया, डेली मेरे को 1 घंटा जिम में जाकर दौड़ लगानी है। आपने बना तो ली, आपने आपने क्या बनाई, हमें 1 घंटा जिम में जाकर आपने दौड़ लगानी 1 घंटा। क्या उससे बोन्स भी कमजोर होते हैं अगर लेकिन इतना? उसके लिए आपको जो पहले आपको कम से कम 7 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा सोना चाहिए, उसमें तो ओके। आपने 2 घंटा सोया। हम्म आपने सिर्फ 2 घंटा सोए। आपने पूरी रात अपने सोए नहीं, काम किए, आपने ऐसे कुछ इंडल्ज किए जिसकी वजह से आपका शरीर का सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिला।
उसका बाद में सुबह आके आपने वही 1 घंटा दौड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली शरीर आपको साथ नहीं देगा। आपका शरीर को अगर तभी फायदा होगा जब सफिशिएंट रेस्ट मिलेगा। आपको शरीर को अगर मजबूत रखना चाहते हो तो आपको स्ट्रेस को कम मतलब करना बहुत स्लीप जरूरी अच्छी है। होनी चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करो, 10,000 स्टेप्स का टेंशन नहीं रखना है कि 10,000 होने ही होने चाहिए, हाँ, सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसे देखिए अपनाना मोनिका जी, चाहिए। मैं बताऊँ मैं आपको, जो एक जिंदगी जो मैं आपको जना मैं ना एक मैं डॉक्टरी क्या करता हूँ, मैं तो एक जो होता है रिफॉर्म है ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बंदा हूँ। मैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। जो ना चलने का कारण हाँ, क्योंकि क्या है? पुराने जमाने में तो ये ट्रेडमिल्स या जिम तो होते ही नहीं थे, नहीं लोग थे, तो वो चलते थे। चलते फिरते काम उनका करते पास थे। गाड़ी नहीं होता था, हम्म। उनका पास आपको स्विगी नहीं होते थे, उनके पास में वो सारे एडवांटेज, उनका इनके पास फ़ोन नहीं होता था। आज के दिन में आप देखिए ना, आप कितना बार दुकान जाते हो, मैं अपने घर में देखा है, कोई दुकान ही नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता है, जो भी चीज़ चाहिए होता है कहते हैं वो 5 मिनट में घर पे आ जाता है। तो आपको चलना बहुत कम हो गया। हम रियली इट इज़। दूसरी मतलब बात है, एक्टिविटी आपके जीवन में रोज होनी चाहिए कोई ना कोई। होनी चाहिए। आपको चलना बहुत ज़रूरी है, बता दूँ, बहुत ज़रूरी है चलना। ये जो चीज़ हो रहा है हमारे देश के लिए ज़रूरी नहीं अच्छा, है। क्योंकि इसकी अब कोई एज नहीं है कि 50 के बाद या 55 के बाद ही आपके घुटने काम करने बंद कर देंगे, उससे पहले भी अब जो है हाँ, आपके आप पास देखिए स्पेशल। ना, पहले आपने कपड़े खरीदना होता था, आप जाते थे बाजार में जाके कम से कम आपको 2 घंटा लगाते थे। 4 दुकान में गए आपने, आपने दुकान की, आपने 4 जगह पे गए रहे हो, पैदल चल रहे हो। अगर आप देखिएगा सुबह से शाम तक वापस आते थे, बहुत थक जाते थे। चलो उस दिन आपने कम से कम आपको 200 मीटर चल लिया आपने, कम से कम 2000-3000 स्टेप्स चल लिया आपने। वो 3000 स्टेप्स का बराबर आज क्या कर रहे हो, आप अपना गूगल खोल रहे हो, वो जो भी आपका ऐप खोले ऐप खोल रहे हो, ऐप खोल के अपना आँख खराब कर रहे हो। आँख खराब करके आपने उसमें करी यार, आपके पास सामान आ गया। तो अपने नुकसान क्या हुआ आपको, जो आपने जो बाहर का जो चलने था, बाहर का वातावरण था, आपको इंटरेक्शंस होता था, आप बाहर घूमने जाते थे, आपको दोस्त मिलता था, आपको स्ट्रेस लेवल कम होता था। आज के दिन में आप घर में बैठे हो, घर में बैठ के आपने एक ही जगह पे बैठे हो, एक ही जगह पे बैठे हो, आपने अपना सेल फोन यूज़ कर रहे हो, उनमें से आपने ऐप से आपने सामान खरीद लिया आपने, तो आपने दोस्त नहीं मिला आपको, हम्म। आपने बाहर नहीं गया, आपका बाहर का तो आपका फिजिकल वातावरण एक्टिविटी बेहद नहीं जरूरी होगा। है। तो बेसिकली आपको ना एक प्लानिंग करना पड़ेगा, आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको क्वालिटी लाइफ चाहते हो, या अगर हेल्दी, क्वालिटी लाइफ चाहते हो, हेल्दी क्वालिटी के लाइफ साथ चाहते हेल्दी लाइफ। हो, हाँ, नहीं क्वालिटी लाइफ तभी हो पाएगा जब हेल्दी लाइफ है। बिल्कुल। अगर आपको क्वालिटी तभी मिल पाएगा, पैसा आपको, इफ यू हैव सफिशिएंट मनी, मनी कैन गिव यू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपको तो महीने हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, हम आप जिस तरीके के रोबोटिक्स से जो ऑपरेट करते हैं, हम उस सर्जरी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी सर्जरी और जो नॉर्मल सर्जरी है वो अलग क्यों है, और क्यों लोगों को ये रोबोटिक्स से जो आप सर्जरी करते हैं इसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। देखिए, जो मैं नी का ऑपरेशन होता है, बेसिकली रीसर्फेसिंग होता है। हाँ। तो जो नी रिप्लेसमेंट जो हम करते हैं, हमें एक जगह बनाना पड़ता है। जैसे हमारी एक स्पेस होता है, वो स्पेस का बनाना होता है। रोबोट क्या करते हैं, जैसे हमें कोई भी ऑपरेशन करते हैं, हम नीज का ऑपरेशन करते हैं, इनके 3 स्टेप होते हैं। एक तो होते हैं इनको खोलना, एक होता है उसको इम्प्लांट बनाने की जगह बनाना, और तीसरा होता है उसको सीमेंट का साथ उनको चिपकाना। ओके। ये 3 स्टेप होता है मोटा मोटा। ये 3 स्टेप में परफेक्ट होगा तभी आपको बात बनेगा। तो रोबोट क्या करते हैं, उनमें से एक ही स्टेप करेगा। एक स्टेप क्या करेगा, स्टेप एक जगह बनाएगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा नी रिप्लेसमेंट का होता है, एक इसको बनाने के लिए जगह चाहिए होता है हमें, ये जगह चाहिए होता है। ये जगह जो है, ये जगह हमें, जैसे आपने बैठे हो, इसका जितना स्पेस होना चाहिए, आप जब बैठोगे तभी भी स्पेस सेम होना चाहिए। अच्छा। जैसे ये स्पेस है, ये अभी जितना है, ये तो भी सेम स्पेस होना चाहिए। ये कारीगरी यही है, आप किसी भी एंगल में लो, इसका स्पेस सेम होना है। और ये जो दिखता है ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, इसमें जो डिफरेंस है 1 डिग्री 2 डिग्री का फर्क होता है। तो ये जो फर्क है आपका, ये फर्क का सबका थ्रेशोल्ड है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको गुस्सा और मेरे गुस्सा, मेरे को गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आपको हर चीज़ में थोड़ा भी इधर उधर गुस्सा आ जाएगा आप। तो आपको थ्रेशोल्ड बहुत कम है गुस्सा आने का। पेन का होता है, आपको थोड़ा भी लग जाता है तो आप बहुत पेन बोल हाँ, देते हो, और हमें लग भी जाता है, कट भी जाता है, चलेगा। तो ये सब थ्रेशोल्ड बोलता है। तो ये जो आपका हमने बोला जगह बनाने के लिए तरीका बोला, इसमें जो भी ऊपर नीचे होगा उसके एक थ्रेशोल्ड होगा। आपका थ्रेशोल्ड मेरे थ्रेशोल्ड में फर्क है। अगर मेरा थ्रेशोल्ड कम है तो इसमें थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो हमें पेन होगा। ओके। तो देखा गया जो नी रिप्लेसमेंट करने के बाद में देखा गया नाखुश, ये वर्ल्ड का बात करूँ मैं, पहले 20% था, अभी 8% का आसपास है। 8% पेशेंट खुश नहीं है।
वो कहता है ये मतलब दे आर नॉट हैप्पी। विद नी रिप्लेसमेंट, हाँ, आफ्टर नी रिप्लेसमेंट जो मतलब नॉर्मल तरीके से होते हैं। हाँ नहीं, मतलब ऐसे भी जनरल बात करूँ मैं, हाँ, जो वो पेशेंट खुश नहीं है ऑपरेशन करने ऐसा के क्यों, बाद। ऐसा क्यों? वही तो ना कारण हुई है। तो हम क्या करते हैं, जो नाखुश पेशेंट होता है, जो मतलब इतना पैसा लगा गया, इतना समय हो गया, हमने खूब एक्सरसाइज करे, आप जो जो बोले किए, लेकिन हमें दर्द हो रहा है, हमें जखरापन है, हमें टाइटनेस है, हमारे ये है सब। ये जो नंबर्स है ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ये जो 8% मैंने बोला, ये वर्ल्ड का बोला। हमारे देश में देखा गया अराउंड 25 to 30% पेशेंट बहुत संतुष्ट नहीं है। ओके। कारण, पहली कारण, हम इसके बारे में रिसर्च नहीं करते। आपको जैसे आपको लगता है नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो आपको इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में जानकारी करना पड़ेगा। हम तो पहले जाएंगे ही नहीं डॉक्टर के पास, है, हम तो पहले जाएंगे ही नहीं डर के। हाँ, डर के जाएंगे नहीं। तो इसके लिए आपको मदद कर पाएंगे जो आपका घर में जितना बच्चा है, बच्चा क्यों, वो आपको डेटा दे सकता है, वो आपको इस तरीके से सॉफ्टवेयर, मतलब जो है आपको सोशल मीडिया देख सकता है ये टेक्निक क्या है। हाँ, बेसिकली आप इसमें जितना टेक्नोलॉजी और टेक्निक इन्वॉल्व करोगे, इतना इनको इस तरह की कमी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो मतलब आप जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल टेक्निक से अलग क्यों है, और जिन्होंने नॉर्मल टेक्निक से करवाई है हाँ। क्या वो खराब है फिर? नहीं, देखिए खराब कुछ भी नहीं है। जैसे आपको मैं नॉर्मल टेक्निक में जो ऑपरेशन करते हैं बिना रोबोट वाला जो सर्जरीज होता है, इसमें आपको बोलेगा आपको दोनों घुटने एक जैसा है। यहाँ पे जितने बंदा बैठा हुआ है सबका घुटने एक जैसा है, सबका घुटने का एक ही जैसा तरीके से ऑपरेशन होता है। लेकिन रोबोट बोलता है आपको दोनों घुटना अलग है। अच्छा, ऐसा हाँ। क्यों? तो आपको दोनों घुटने में जो फर्क है वो 1 डिग्री और 1 mm और 2 mm का फर्क है। अच्छा, आपको वो फर्क महसूस होगा? हाँ, और उसको जो प्रिसीजन है वो 1 mm को ठीक कर सकता है। हम मैनुअली अच्छा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं आपका नी रिप्लेस हुआ है। हाँ, नहीं, जो कहना मतलब ये जो आपने आपने कर रहे हो, हाँ। जैसे आपको मान के चलिए आपका ये जो गैप है ये 3.2 है, ओके, और इधर भी आपको 3.1 है। ओके। लेकिन रोबोट बता देगा जो यहाँ पे दे 3. हम लेकिन मैनुअली हम इसको देख नहीं पाएंगे। हमें 3.1 है तो हमें 3.2 करना है, कहीं इधर भी 3.2 इधर भी 3.2 होना चाहिए। ये जो प्रिसीजन है वो हमें रोबोट बताते हैं, ओके। अरे हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड है। तो देखा गया जो रोबोटिक सर्जरीज का देखा गया, रोबोटिक सर्जरीज करने के बाद में नाखुश पेशेंट जो खुश नहीं था, जो पहले लगता था जो हमारी ऑपरेशन करने के बाद में भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, उनका मात्रा बहुत कम हो रहा है। ओके। रोबोटिक सर्जरीज करने के बाद पेशेंट खुश होता है, लचीलापन। अभी देखिए मैं बता दूं आपको, ये घुटना कितना बढ़िया चलेगा, नेचुरल कितना होएगा, निर्भर करेगा आपको ओरिजिनलिटी कितना है। ये घुटना आपको जितने ओरिजिनल मतलब पहले जैसा था वो होना है। आपको फिजियोथेरेपी का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा, घुटने ये का वाला ऑपरेशन अगर आपने करवा दिया रोबोटिक्स वाला, आपको फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं ज्यादा तो पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए जरूरत नहीं पड़ता है। इसका एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन, जिस पोजीशन में आपको घुटना था उस पोजीशन में आपको इम्प्लांट को लगाई गया। कितना स्पीडी रिकवरी टाइम है इसका, कितनी जल्दी ये ठीक हो जाता है? आई मीन कितनी चक्कर लगाने पड़ेंगे इस ऑपरेशन के बाद देखिए मैं किसी बता पेशेंट दूं, को? इसमें जो है टेक्नोलॉजी है, जो रोबोट है, और टेक्निक है। ऐसे हर रोबोटिक सर्जरीज का बारे में बाद में जो नहीं होता, जो मैं बोलूंगा आपको, इसमें आपको कोई टेक्निक भी इन्वॉल्व करना है। जैसे मैं इन्वॉल्व करता हूँ, हम क्या करते हैं, मसल्स को हम नहीं काटते। अच्छा, मसल्स को काटते नहीं काटते, बिकॉज सब मसल्स और नॉर्मल में काटते हैं? कोई काटते, ज्यादातर डॉक्टर काटते हैं। जो नहीं काटने वाला डॉक्टर भी बहुत है, अच्छा। उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। हम खून के दौरा का बंद नहीं करते। जो बात हम कह और रहे अगर हैं, काट देते हैं तो उन पेशेंट्स को दिक्कत होती है फिर आगे? उनको रिकवरी में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, उनका अच्छा, रिकवरी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब हीलिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा हो हीलिंग जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा और इसका हीलिंग प्रोसेस छोटा हो। छोटा होगा। कितना अभी क्या छोटा? ना, देखिए मैं बताऊं आपको, ये टेक्निक का टेक्नोलॉजी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। ये टेक्नोलॉजी है, रोबोट है। अब इसके साथ में आपको टेक्निक को ऐड करना है। तो आपके पास टेक्निक क्या क्या अवेलेबल है आज के दिन में? एक है आपका इसमें बिना मसल्स काट के, जिसको सब वर्सेस अप्रोच बोलते हैं हमने। एक है लिगामेंट का बचाने वाला, जिसको सीआर बोलते हैं, लिगामेंट को बचाया हमने। एक खून के दौरा का बंद नहीं करना। अच्छा, तो नॉर्मल सर्जरीज में खून का फ्लो बंद कर देते हैं? ज्यादातर कर देते हैं, जो नहीं करते उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो आपकी करते जो आप। सर्जरी होती है आपकी नहीं होती, नहीं मतलब करते आप हैं। खून का फ्लो चलने देते हैं? चलने देते हैं, तो पेन नहीं होती इसमें, कम होती है? और इसमें काम होता है। अच्छा, ये जो रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी और टेक्निक से कम होती है, कम और जो होती है। नॉर्मल सर्जरी जो होती है उसमें पेन ज्यादा होती है? हाँ, नॉर्मल सर्जरीज में देखिए ऐसा होता है, नॉर्मल सर्जरीज का हमें कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, टेक्निक है। टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं है, हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हम वो सबका पास ही है। तो टेक्निक जो होता है वो हमारी आइडेंटिकल होना चाहिए। टेक्निक का साथ टेक्नोलॉजी होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमने क्या बोला, आपको नी रिप्लेसमेंट करने का पहले आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। आपको सिर्फ रोबोट के पीछे मत जाओ।
रोबोट एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ में जितना टेक्निक ऐड होता जाएगा उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब टेक्निक क्या क्या है, एक खून के द्वारा बंद नहीं करना। तो मैं सिर्फ बहुत सिंपली समझना चाहूंगी, जिन्होंने नॉर्मल सर्जरीज करवाई हैं और आपने कहा कि हम तो ब्लड फ्लो को चलने देते हैं, बंद नहीं करते हैं, कोई लिगामेंट्स काट देते हैं, आप लिगामेंट्स को रहने देते हैं, उन्होंने जो नॉर्मल टेक्निक से ऑपरेशंस करवाए हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, बस हीलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है और इसका कम है। हाँ, इसमें कम है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये बेसिकली पता है एप्रीहेंशन का दर्द, पेन, हमने इस सर्जरी में सब चीज़ डर क्या है, दर्द सबसे ज़्यादा जो है डर है। हमारा दर्द कितना दिन रहेगा, हम कितना दिन तक बेड पे रहेंगे, हम कब चल पाएंगे। दूसरी बात होता है पेशेंट जैसे ही खड़ा हो जाता है ना, उनको कॉन्फिडेंस होता है मेरा ऑपरेशन सफल हुआ है। ओके। हम जितना भी बोले जो आपका ऑपरेशन हमने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत कर दिया, लेकिन पेशेंट का चेहरा में बदलाव नहीं आता जब तक वो खड़ा ना हो। और जब तो ये खड़ा हो जाता है, कितने दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है इस देखिए टेक्निक से? जिस पद्धति में ऑपरेशन करते हैं हमारा प्रोटोकॉल है, हर 3 घंटा बाद हर पेशेंट को खड़ा करके चला देते हैं। हर 3 घंटे में ही? हाँ, 3 घंटे ऑपरेशन में। के ठीक 3 घंटे के 3 बाद? घंटा बाद सारा लेके खड़ा कर देते हैं। अच्छा, दूसरे दिन पेशेंट घर भी जा सकते हैं। दूसरे दिन घर भी जा घर भी सकते जा हैं। और कितनी बार डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है इसके? देखिए मैं ऑपरेशन सिंगल के बाद? विजिट सर्जरीज को बोलता हूँ। सिंगल विजिट सर्जरीज का मतलब होता है हम टाँके भी नहीं लगाते हैं, अच्छा, बिना टांके हाँ, के, stitchless, बिना stapleless लिगामेंट करते हैं हम। हटाए? अच्छा, तो उसमें एक बार पेशेंट चला जाता है तो दोबारा कोई मेरे को दिखाने के लिए नहीं आता है। तो मेरे एक टेक्निक है जिसको हमने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया हमने, ओके। उस ग्रुप में पेशेंट को पूरा डेटा होता है और पेशेंट कनेक्टेड होता है। सभी पेशेंट्स के डेटा सारे होता है पेशेंट को, मेरे पास करीब 12 साल 15 साल का पेशेंट का डेटा है। मेरे को हर साल में एक 1 टीबी का फोन चाहिए होता है और सारे डेटा मेरे पास रखा हुआ है। इसमें अच्छा, मेरे एक को 2 फायदा होता है। ट्रांसपेरेंसी है पेशेंट्स के बीच में, हाँ। जिन जिन का ऑपरेशन हुआ हाँ। है उन सबका आपने व्हाट्सएप पे बस वो ग्रुप बनाया। डेट आपकी ईयर बताना पड़ेगा, तो एक बार बस आपसे ऑपरेशन करवाओ और उसके बाद आपको आने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर उनको जरूरत पड़े तो आ सकते हैं, लिया तो वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। और हमने ऑल ओवर इंडिया का पेशेंट को ऑपरेट करता हूँ आज के दिन में। सर, बाहर से भी कितने बहुत ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं इस टेक्निक से? देखिए मैं बताऊँ आपको, आप इस साल कितने कर चुके हैं अराउंड सर? 3000 सर्जरीज कर चुके हैं हमने। ओके और सर, अभी और तक हमने सक्सेसफुल? ये कितनी सक्सेसफुल? देखिए हमारा जो इन्फेक्शन रेट 0 है हमारे हॉस्पिटल में। ओके, जहाँ पे हम 0 है। सर्वोदय सेक्टर 8 में ऑपरेट करता हूँ मैं। सर्वोदय हॉस्पिटल सर्वोदय फरीदाबाद। हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 8 में ऑपरेट करता हूँ। हमारा इन्फेक्शन रेट 0 है, पिछले 10 साल से हमने कोई इन्फेक्शन नहीं वहाँ पे। और दूसरी बात होता है हमारा ऐसे कोई मेजर फेलियर नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत पेन और इस तरह का होता है, लेकिन जिस कारण का वजह से दोबारा ऑपरेट किया, आज तक हमने दोबारा रीओपन कभी नहीं करी। तो सर ये आप ही के हॉस्पिटल में होता है या और हॉस्पिटल्स नहीं में नहीं, भी है देखिए ये मैं टेक्निक? बता रहा हूँ आज के दिन में रोबोटिक सर्जरी इज वेरी कॉमन। ओके। लेकिन मैं क्या बोला आपको, रोबोट का तो टेक्नोलॉजी है, आप कितना टेक्निक इसमें ऐड करते जाओगे उसके ऊपर रिकवरी ज्यादा अच्छा सो होगा। बेस्ट टेक्निक आप लोगों के पास ही है? जो टेक्निक्स है या टेक्नोलॉजी है जो हमने कॉम्बिनेशन करके पेशेंट को देना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इसका बारे में इसका मतलब इज कंपेरेबल, यू नो। हमारा अभी ऑस्ट्रेलिया से भी पेशेंट हमसे आगे ऑपरेट कराया गया, तो देयर हैज अच्छा, टू बी ऑस्ट्रेलिया से भी? हाँ। अच्छा, मेलबोर्न बाहर से भी आते हैं स्वीडन से, पेशेंट्स? इंडियंस जो होता है, नॉन अमेरिकन इंडियंस जो है यूएस से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, पेशेंट ऑपरेट करके जाते हैं। सर अब ये रोबोटिक जैसे आप कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ टेक्निक आना चाहिए, सर ये तो बहुत एक्सपेंसिव साउंड हो रहा है, कॉस्टली साउंड हो रहा है, ये वाकई में एक्सपेंसिव है? देखिए टेक्निक का कोई कॉस्ट नहीं होता है। आपको एक को काटना है, एक को सिलना है, कपड़े को सिलना है। आपने सीधा साधा सिलते हो, मैं अंदर करके सिलता हूँ। आपका धागा बाहर से दिखेगा, मेरा दिखेगा नहीं, तो धागा तो इतना ही लगा ना। आपको जो है स्विचर आपको बाहर से मोटे मोटे लगा दिया आपने, हमने लेकिन बारीकी से क्या करी, उसको अंदर से सिला। जब बाहर से आपको धागा दिखाई नहीं, तो पैसा तो इतना ही लगा, क्या ना। और पेन भी कम हुआ? हाँ मतलब वही तो ना आपको तो जो मतलब ये कॉस्टली है, अफोर्डेबल है? नहीं, ये बात आपको कहना चाहता हूँ, जो हाँ। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कॉस्ट नहीं होता है। टेक्निक में कॉस्ट नहीं होता, कॉस्ट होता है टेक्नोलॉजी में। अगर रोबोट लेने जाओगे तो आपको कॉस्ट है, लेकिन जो आपको इसमें साथ में जितना टेक्निक्स है, टेक्निक्स इज द कॉस्ट फ्री। टेक्निक्स आर कॉस्ट फ्री, बट टेक्नोलॉजी इज लिटिल एक्सपेंसिव और इट्स Expensive. अफोर्डेबल। अफोर्डेबल जैसे इंडिया में होता है, ये बहुत अफोर्डेबल है। अगर मैं बाहर के कंट्री के साथ में अगर कंपैरिजन करूं, यहाँ पे बहुत कम है, बहुत भी क्यों। जहाँ पे अपने हॉस्पिटल में हम लोग करते हैं, इसका रोबोट का जो आपको चार्ज किया जाता है सिर्फ मेंटेन, मतलब जो उनको सामान लगते हैं, जैसे इनका कुछ बाल लगते हैं, इनका जो बारिंग होते हैं, ये सारे एक बार लगने के बाद दोबारा यूज नहीं करते हम लोग। अच्छा, कुछ एक बार ड्रैपिंग्स एक होते ही हैं, चीज यूज करते एक ही हैं? बार यूज कर सकते। ड्रैपिंग होता है, उसके लिए अलग से ड्रैपिंग आता है। तो अच्छा, उसको कुछ रोबोटिक एरेज होता है, रोबोटिक एरेज का कुछ बॉल्स लगते हैं। ये सारे बॉल्स एक बार लगने के बाद दोबारा नहीं लगते। तो जो तो कॉस्ट नए होता है, पेशेंट को नई चीजें? नई चीज लगे।
एक बार और रोबोट में उसी की कॉस्टिंग होती है। उसी के कॉस्टिंग। अच्छा सर, आपने क्योंकि आप अमेरिका भी गए हैं, वहाँ से भी इंस्पायर होकर आए हैं, आप फैकल्टी मेंबर्स भी हैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में। सर क्या डिफरेंस है वहाँ की टेक्निक और हमारी टेक्निक? क्या बिल्कुल सेम है? आर वी ट्रीटिंग द पेशेंट्स सेम इन द सेम वे? देखिए मैं बताऊंगा, मेरे बात को शायद एक्सेप्ट बहुत बहुत नहीं या करेंगे। हम बेहतर कर रहे हैं? बेहतर कर आपने रहे तो कहा ही ऑस्ट्रेलिया से हैं। पेशेंट्स मैं यहाँ पर बता आ दूं रहे हैं। आपको, हम लोग पता है प्रॉब्लम क्या है? आज के दिन में जो हमारी इंडियन सर्जन्स हैं, जो मेरा कुछ कॉलेग है, हमसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होता है, हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते। हम लोग को जो काम को बाहर का जो एक्सेप्ट करने के लिए उनको कष्ट होता है। बाहर के कंट्रीज में वो लोग जो 1 महीने में सर्जरीज करते हैं, हम लोग 1 हफ्ते में इतना कर देते हैं। तो नंबर ऑफ सर्जरीज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इन्वॉल्व करें, हम लोग टेक्निक भी बहुत अच्छे हैं। इट इज़ नॉट ओनली मी, मेनी ऑफ माई फ्रेंड दे आर डूइंग मच बेटर वर्क देन मी। सर व्हाट लेकिन इशू इंस्पायर्ड है यू? डॉक्यूमेंट नहीं करते हम लोग। हम लोग को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हम लोग को एक साथ होना चाहिए। हम लोग को पता है एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हम लोग को आज के दिन में भी लगता है जो मेड इन ए, मेड इन बी, मेड इन सी ज़्यादा अच्छा हाँ, है। हमें अभी तो लगता मेड है इन कि इंडिया हाँ, अच्छा नहीं है। अमेरिका सुन लो, चाइना हाँ, सुन लो, जापान मेड सुन इन लो। इंडिया अच्छा नहीं है। हाँ। तो हमें सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम जो इंडिया का जो डॉक्टर है वो भी अच्छा है, इंडिया का बना हुआ चीज़ भी अच्छा है, खराब कुछ नहीं है। अगर कोई बस पेशेंट आके, टेक्निक आनी चाहिए, हाँ ये आप नहीं, कह रहे हैं। आपको कुछ इम्प्लांट अभी इंडिया में भी बनता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं नहीं नहीं मेरे को तो ना इंडियन इम्प्लांट नहीं लगानी है। हम उनको कुछ बोलते नहीं है, हमने बोलते कि आप बता दो जो इम्प्लांट वो डालेंगे। लेकिन जितना बाहर का कंट्रीज के इम्प्लांट जो बना रहे हैं, उनका फैक्ट्री ऐसे जगह पे है, वो जगह का उनका पैकेट में लिखा ही नहीं है। उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ अलग जगह पे है, लेकिन उसके कंट्री का नाम कुछ अलग लिखा हुआ है। ऐसे नहीं है जो हमारी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बताना चाहता हूँ हमारी तो इंडियंस मतलब को आपको अपने इंडियन इलाज पर भरोसा करना है। करना, इंडियंस को। आपको हमारे देश में इतना चीज खराब नहीं आता। आपको प्लीज कीप फेथ ऑन इंडियन हेल्थ के मामले में इंडिया मच बेटर, मच बेटर कर रहा मच है, बेटर, मच बेटर कर रहा है। मच बेटर। और ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ पे जो सामान बन रहा है आज का दिन में, जो हमारे यहाँ पे इम्प्लांट्स बन रहा है, जो हमारे यहाँ पे जो इम्प्लांट छोड़ के भी हार्ट का स्टेंट बन रहा है, बहुत कुछ हो रहा है आज के दिन में हमारे देश में। हमें भरोसा करना पड़ेगा। वी शुड बी प्राउड ऑफ फील जो हमारे देश में ये चीज़ बन रहा है। और ये चीज़ बाहर भी, अभी मैंने कजाकिस्तान गया था। कजाकिस्तान में मैंने वर्ल्ड कप उनको देश के पहली सर्जरी करने के लिए गया हमने वहाँ पे। हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके। वहाँ पे जो जो स्टेंट यूज़ कर रहा है, जो किडनी का जो स्टेंट यूज़ कर रहा है, वो स्टेंट हमारे देश में बना हुआ है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है उसमें, कजाकिस्तान में? कजाकिस्तान में। तो ये तो दर्शकों को सुननी चाहिए ये बात, जो हाँ। कजाकिस्तान में जो स्टंट लगा है वो भारत में बना है। अभी और भी बता रहा हूँ, मैं फ्रांस में गया था। फ्रांस हाँ। में हमने ब्रियो, जहाँ पे इवलिटिस कंपनी में, हर कंपनी में जाके मैं फैक्ट्री जाता हूँ, मैं वो कंपनी का हम फैक्ट्री तो ढूंढना आता हम हूँ। तो झंडे गाड़ रहे हैं फिर बाहर, तो हेल्थ के हमने मामले में खास तौर पर। वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे कुछ इम्प्लांट देखा, जो इम्प्लांट इंडिया में का बना हुआ इम्प्लांट है, जो फ्रांस में बैठे वो बेचने के लिए बैठा हुआ है। जो क्यों यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, वो हमारी देश से इम्प्लांट लेके वो अपने थप्पा ला के अपने फ्रांस में, यूरोप में बेच रहे हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे देश में जो इम्प्लांट्स बनते हैं, हमारे देश में जो बनता है, तक बहुत अच्छे हैं लोग। क्वालिटी हमने हर फैक्ट्री में देखा, जो बहुत अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो हमें अपने देश को, मैं ये कहूँगा, विश्वास करें, भरोसा होना चाहिए। नहीं, हमारा देश का हर चीज़ खराब नहीं है। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं हर चीज़ कुछ खराब है। सर व्हाट इंस्पायर्ड यू बिहाइंड डूइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट नी सर्जरीज? व्हाट इंस्पायर्ड यू? मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से? या आपको हमेशा से ये करना था आपको? देखिए, आपने बोला ना ना चलने का कष्ट देखा हमने, ना चलने का कष्ट हमें सबसे ज़्यादा करते हैं ना। जो 3 साल से 4 साल से बेड पे है, वो इंसान से एक बार मिलो आप। सर कोई ऐसी केस स्टडी होगी, जैसे मैंने कहा हाँ, कि बड़े बुजुर्ग हमें कहते थे मालिश कर लो, हाँ। पेन किलर खा लो, कोई ऐसा केस स्टडी है कि हाँ उन्होंने यही किया, मालिश की, ये नहीं, उनको दवाई देखिए, का, और मालिश तो आपके आज पास के, आए तो थोड़ा केस बिगड़ गया, तब आपने उन्हें समझाया कि नहीं आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है? देखिए, जितना आज का दिन में आपका मालिश होता है, सब उसको बचने के लिए किया जाता है। एक्चुअली 2 टाइप का पेशेंट, एक तो होता है घर का आदमी मैं परेशान तो आपको होकर। एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। जिम में जाते हैं हम लोग, हाँ, और अगर ट्रेडमिल पर थोड़ी सी भी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, कुछ हाथ में लग गया, तो जिम ट्रेनर हमें कहता है चूना और हल्दी लगा दो। हाँ। ये देखिए ना, चूना ये हल्दी क्या है? ये है एक्चुअली, कुछ की जॉइंट को आपको ठीक हाँ, कर सकता एक्चुअली है? हल्दी होता ना बहुत अच्छे होता है। देखिए ना, आपको घर में आपको हल्दी दूध पीने के लिए बोलते थे, आप नहीं पीते थे। अभी स्टारबक्स में जाके आपने बहुत पैसा दे के हल्दी दूध पीती हो। एक्चुअली जो है, इसका दर्द निवारक असर रहते हैं हल्दी में। अच्छा, ये कच्ची हल्दी की, जो नॉर्मल हल्दी हम घरों हाँ, में कच्चे use हल्दी है, जो आपको मम्मी आपको पीने के लिए बोलते थे, आप नहीं करते हैं। हाँ, पीते हम कहते हैं कि जब आपको कहीं दर्द होती है या हाँ। चोट लग जाती है तो आप हल्दी का दूध हल्दी पीजिए। लगा दो, हल्दी सबसे अच्छा है। हमारे देश में आप देखो ना, ये जो लेकिन ये चीज विकल्प तो नहीं है नी रिप्लेसमेंट का। नहीं, वो विकल्प तो नहीं है। आपके दर्द को कम कर सकता है। दर्द को कम कर सकते हैं। और ये होता है, ये बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक एनालिसिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है।
मतलब जो होता है आपको हल्दी जो होता है वो हमारी ट्रेडिशनल है। अरे हल्दी दूध पीना तो हमारे देश में लगता है सदियों से चले आ रहा है। हम नहीं पीते थे लेकिन स्टारबक्स में जाके जरूर पीते हैं हमने हल्दी तो दूध। इस चीज को अपना सकते हैं, मतलब हल्दी का दूध पीना इज बेनिफिशियल, हाँ कोई भी हमारी थोड़ा दर्द कम कर सकता है। आपको नेचर के साथ आप जितने रहोगे इतना अच्छी बात है। आपको मैं बताऊं, आपको कोई भी पेन किलर ना ले, कोई भी दर्द हो रहा है, मैं देखिए दर्द के कारण को ढूंढे। आपको कोई अगर रो रहा है उस आंसू पूछने का बजाय उनको कारण ढूंढे क्यों रो रही है। सर एक एक मिथ हम और तो भी आंसू है। पूछने के लिए हमने उनको वाइपर दे दिया, हाँ। हमने आपका जो कपड़ा दे दिया जो आंसू पोछो, बजाय वो देने का पहले उसके पास 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ के पूछो जो आप क्यों रो रही हो। हम क्या करते हैं, हम पूछते नहीं है, हम सिर्फ कपड़ा लेते हैं। जैसे हमें दर्द हो रहा है हम सिर्फ दवाई लेते रहते हैं। दर्द के कारण का बेसिकली जितना दर्द हमारी पर शरीर में अदरवाइज होता है, जैसे पेन किलर्स अगर हम ले लेते हैं जॉइंट पेन के लिए, पेन किलर्स आधे हार्मफुल और बहुत हार्मफुल है। बहुत हार्मफुल? बहुत हार्मफुल क्योंकि ये स्टॉप गैप है, ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। सर परमानेंट कोई सॉल्यूशन बता नहीं सकते हैं कि कोई ऐसी नाम पेन किलर्स के जो नहीं लेने चाहिए, अवॉइड करने है। चाहिए? बिल्कुल देखिए, जितना हम ना दवा पेन किलर लेते हैं उनमें 90% पेन किलर हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। सिर्फ एक पैरासीटामोल का दवाई है जो आपको सेफ है, जो आपको काफी हद तक आपके शरीर को कम नुकसान करेगा, कम नुकसान करेगा, अच्छा, कम नुकसान करेगा। कम नुकसान करेगा। बेहतर ही होता है आपको दर्द के कारण को समझे, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। अगर आपको किसी जगह पर भी दर्द हो रहा है तो उसी जगह का कारण को ढूंढे। मैंने बार बार मैं पूछ रहा हूँ आपको, रोने का कारण ढूंढो, आप आंसू पूछने का कारण मत करो। हम क्या करते, उल्टा करते हैं। हम क्या सोचते हैं ये दर्द की दवाई हमारी इलाज है, हम डॉक्टरों को बदलते रहते हैं। सर एक मिथ और भी है, जैसे हम सुबह सुबह सभी कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, और हम पानी पीते हैं तो कहते हैं कि बैठकर पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपके घुटनों में पानी चला नहीं जाता ऐसा है। सर नहीं ये क्या है? बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप गर्म पानी पियो बा नींबू डाल के पियो, ये जैसे भी आपको ठीक लगता लेकिन है ये ऐसा। कहते हैं ना बैठ नहीं के ऐसे या नहीं खड़े है, होके, ऐसा कुछ नहीं नहीं है? ऐसा कुछ आप भी खड़े नहीं होके है। भी पानी पी सकते हाँ हैं? कैसे भी आप पानी पी सकते हो, अभी घुटने का साथ नहीं होता है आपका। सर पर वो कहते क्यों है? अच्छा, और ये जो कहते हैं कि घुटने का जो है वो लिक्विड या जो ग्रीस है वो कम हो रहा है, वो होता क्यों है? मतलब आपके देखिए मैं बोन्स बताऊं कमजोर आपको, होते हैं? जैसे आपको गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाओगे, कोई भी आपको जॉइंट होता है उसमें आपका एक फ्लूइड होता है जिसको उसमें आपका मतलब लिक्विडिटी होता है जो आपको मोबिलिटी बनाए रखते हैं। अगर उसमें आपका नहीं होगा तो उसमें आवाज होगा, आपको हाँ सर, देखेगा वो बोन्स में आती भी है, एक है। अजीब सी आवाज आती है, कट कट कुछ ऐसा। तो जो फ्लूइड होता है वो भगवान ने एक ही बार डाल दिए, और भगवान ने ये बता दिया जब एक्सरसाइज करते हो तो अपने आप बनते रहेगा। अच्छा, वो फ्लूइड बनता रहेगा? एक्सरसाइज करोगे तो बनते रहेगा, नहीं करोगे तो बंद हो जाएगी। और जैसे आपको घुटने बदलने का बाद में भी हम थोड़ी से फ्लूइड डालते हैं, वो शरीर अपने आप बनाते हैं। देखिए मैं बता दूं, शरीर सबसे अच्छे हीलर है, उनको एक आपका इन्वायरमेंट देना पड़ेगा हील करने का। आपको किसी भी जगह पे दर्द हो, 4 गोली क्यों ले रहे हो आप उसको रेस्ट कर दो, उसको जगह आराम करो, शरीर को हील करने दो। हम क्या करते हैं, शरीर को हील करने के लिए एक एनवायरमेंट नहीं देते, हम उनको परेशान करने के लिए 4 गोलियां लेते रहते हैं। अभी आपको पेट में खाना हजम नहीं हो रहा है, आपको क्या होता है ना, अपने खाना को गैस ना बने इसके लिए दवाई ले रहे हो आप। उसका सबसे बड़ी कारण है हमने रात को 10 बजे खाना खाते हैं, 10:30 बजे सो जाते हैं। रात वॉक को नहीं 10 किया, बजे कुछ नहीं किया? रात को 10 बजे हमने खाना क्या खाया, हमने स्पाइसी खाना खा लिया, हमने बहुत सारा मसालादार पराठा 2-4 खा लिया, सब कुछ खा के 10 बजे खाना खाया, 10:30 बजे सो गया। तो सुबह उठ के हमें गैस होनी है, उसको ठीक करने के लिए हमने 4 दवाई ले ली हमने। तो बेहतर है कि खाने के लिए, जैसे आपको किसी भी इंसान को खाना खाने के और सोने का बीच में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप होनी चाहिए। रात को आपको ज़्यादा खाना ही नहीं चाहिए, आपको रात को बिल्कुल हल्की खाना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए? हाँ 2-2.5 घंटा आपको नहीं सोना चाहिए आपको। अच्छा सर, तो बेस्ट टाइम क्या है डिनर का फिर? देखिए 7 बजे के बाद किसी भी, देखिए ऐसा होता है 7 बजे के बाद तो खाना नहीं खाना चाहिए आपको। 7 o'clock इज द लास्ट टाइम। देखिए कभी एक्सेप्शंस है, आपको मैं बाबा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यू शुड हैव फन इन योर लाइफ। मतलब जंक फूड, और ये भी कहा आपने कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, हाँ, जंक junk फूड food अवॉइड कभी करना आपको चाहिए, cheat बोन्स कर आपके लो। स्ट्रांग रहेंगे। हाँ। कभी कभार जंक फूड खा ऑफ सकते हैं? कोर्स, ऐसा आपको बाबा बनने के Cold लिए सब drinks? कुछ करो, सब कुछ करो, लेकिन पूरा मत करो। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए मन करे, पूरा 200 ml पीने का जरूरत है, 50 ml पी लो ना, 150 ml दोस्त को दे दो। आपको लड्डू खाना है तो पूरा लड्डू खाने का जरूरत है, 1/4 खा के डिस्ट्रीब्यूट बांट लो। तो आपको साधु नहीं बनना है, आपको सब कुछ करो, लेकिन बस हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, कंट्रोल कंट्रोल। कंट्रोल में होना है। नहीं ऐसा नहीं है तो हमने तो कोल्ड ड्रिंक्स डेली कोल्ड ड्रिंक्स पीना चालू कर दी। हमने आपको एक्सरसाइज करने के लिए एक दिन में हमने 2 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, 4 दिन तो कर ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, डेली करना पड़ेगा आपको। नहीं करते हो तो 2-4 दिन इधर उधर हो सकते हैं, शरीर है, एक मशीन नहीं है। इसका बात सुनना जरूरी है। हमने क्या बोला, ये जितना आज के दिन में
जिम रिलेटेड इंसिडेंट हो रहा है, उसका कारण ही यही है, वो बंदा सफिशिएंट रेस्ट लेते नहीं है जिम करने का पहले। आपको 6 घंटा 7 घंटे का रेस्ट चाहिए, सोना चाहिए आपको। ये आपको बॉडी शुड रिलैक्स। आपने रिलैक्स तो करे नहीं, 2 घंटा सोए और दूसरे दिन सुबह आके आपने दौड़ना चालू कर दिया, दैट विल सर कोई टिप्स आप देना चाहें, जो इंसान नी रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास आएगा, वो आपके पास अगर आता है तो उसको कब महसूस हो कि अब मुझे नी रिप्लेसमेंट के लिए आना ही चाहिए, कि क्या सिम्टम्स वो हो सकते हैं कि वो आपके पास आए? देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगा। कोई बंदा बाहर नहीं जाना के एक्सेप्ट कर लेते, हम तो घर में बैठ जाएंगे, मेरा उम्र हो गया, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बंदा कहते नहीं, मैं पहले डॉक्टर साहब 4 किलोमीटर चलते थे, आज के दिन में हमने 3 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर नहीं चल पा रहा। हमने कहते हैं उनको, जो आपको घुटने तक खराब नहीं है, आप कुछ दिन चला सकते हो। बोलते नहीं, मैं आपको वैसे करना चला चाहता हूं। सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ, वो करते नहीं, मैं अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको नीज को ठीक करके मैं 4 किलोमीटर की जगह पे 6 किलोमीटर कर दूंगा। तो डिपेंड्स करता है आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे चाहते हो। आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अभी घुटने का ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मैं बाहर जाना बंद कर दूंगा, मैं घर में बैठ जाऊंगा, मैं तो रात को खाना छोड़ दूंगा, मैं वेट कम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं एक बार मेरा बात सुन लीजिएगा, चलने का नाम जिंदगी अपने सबसे पहले वाला, चलना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप नहीं चल पाओगे, आपको बहुत सारा स्ट्रेस आएगा, आपको डिप्रेशन आएगा, आपको लगेगा बाहर जाना, इंटरेक्शन बंद कर दोगे आप। हर इंसान को चलना चाहिए। आप देखें, नदी जब बहते रहता है साफ रहता है पानी, जैसे वो बहना खत्म हो जाता है, चलना खत्म हो जाता है, कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं। सर मेन कॉज अगर मैं एक पूछूं आपसे, नी में पेन होना या बोन्स में पेन होना, एक मेन कॉज क्या रहता है? देखिए, अगर एक मेन कॉज तो होता है, बहुत सारे कारण हो सकता है। घुटने में अगर पेन, कार्टिलेज खराब होना, जिसका वजह से आपका पेनफुल हो गया, जैसे आपको घुटने आपको बहुत खराब हो गया, आपको अगर उसके स्थिति में जब घुटने बहुत खराब हो जाते हैं, इसको कोई इलाज नहीं, ऐसे हो गया, तो उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते हो इसको आप चलना खत्म कर दो, कुछ भी कर दो, हमें इसको रीसर्फेसिंग करना पड़ेगा। ये जो लालपन देख रहे हो आप, ये पेनफुल है। कोई इंजेक्शन लगाते, कुछ करते, लेकिन इस स्थिति अच्छा, अगर आ कार्टिलेज जाएगा, खराब हो जाता है तो आपको ऑपरेट करना ही होता इसको है? आपको देखिए, एक ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बच्चों से मालिश करते रहना पड़ेगा, बेड पे आना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं, जैसे ही आप एक खराब होता जाएगा, इसके साथ में स्पाइन भी खराब हो रहा है ना आपको। अच्छा, हाँ। क्यों मैं आपको बोलूं, जो आप बिल्कुल ना चलो, तभी भी आपको कम से कम 200 मीटर चलना होता है। सुबह उठोगे आप, वॉशरूम जाओगे, नहाओगे, बाथरूम जाओगे, तो कम से कम 100-200 मीटर घर पे रह के भी चलना होता है। एवरी स्टेप यू विल, आप चल रहे हो, लच के साथ चल रहे हो। जो आपको कमर खराब हो रहा है, तो देखा गया जब घुटने खराब होने का साथ साथ कमर भी बहुत खराब हो गया। सर जैसे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि अब तो बुजुर्ग हो गए, आपको ऑपरेट नहीं कर सकते, 90 साल 100 साल। कुछ लोग कहते हैं कि मोटे हैं, आपको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं? देखिए, मैं बताऊं ओवरवेट हो कोई, आपको कोई भी मोटापा, कोई या भी उम्र बुढ़ापा हो? नहीं, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, इंसान को ठीक होने की इच्छा होनी चाहिए। अच्छा, उनका भी नी रिप्लेसमेंट हो सकता बिल्कुल है? हो सकता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है, बहुत देर सेटिस्फाइड पेशेंट। अच्छा, आपके भी हैं ऐसे कोई बहुत पेशेंट्स? पेशेंट सेटिस्फाइड, कारण बताता हूँ आपको। कह रहे जिसको वजन 150 किलो है, अभी हमने रिसेंटली ऑपरेट किया, वो गुलबर्गा से आया। कहाँ से सर? गुलबर्गा ये है आपका कर्नाटका। अच्छा। वहां से फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल में आया घुटना बदलने के लिए। उनका वेट 128 किलो था। प्रभु नाम है, अगर ये सुनेंगे तो प्रभु का याद आएगा, अगर ये हमारे पॉडकास्ट अगर सुन पाएंगे तो प्रभु। उनको 128 किलो वेट है। ये कि हमारे इस टाइप के एक लेक्चर था, एक हमारे इंटरेक्शन था, जिसको उन्होंने सुने एक दिन यूट्यूब में, और उनको पता नहीं कैसे भरोसा हो गया, नहीं मैं डॉक्टर सुजय से ऑपरेट कराऊंगा। तो वेट हैज नथिंग टू डू विद द नी वो रिप्लेसमेंट? पेशेंट अभी बिना सार का चल रहा है, वो अपना बेकरी चलाते हैं, बेकरी चल रहा है, हम इन टच। वेट उनका उतना ही है? वेट उनका उतना ही है? नहीं, देखिए बात होती है, वेट कम करना नहीं करना ये तो आसान नहीं है, लेकिन चलना बहुत जरूरी है। वेट कम होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मिथ है ना कि अगर आपका ज्यादा वेट हो तो उसका वजन जो है आपके बोन्स पर पड़ता है या पैरों पर पड़ता है, तो इसीलिए भी आपको बोन्स में दिक्कत हो सकती है, नी में दिक्कत हो सकती है। सर ऐसा है कुछ? आप बिल्कुल सही बोल रहा। आपका शरीर का हिसाब से आपका एक वजन होनी चाहिए। आपका मान के चलिए वजन होता है आपका 50 किलो होना चाहिए, आप उसमें 100 किलो हो गया, आपको गाड़ी को ओवरलोड कर दिया, तो गाड़ी तो लड़खड़ाएगा नहीं आपको। तो कितने दिन में आपने उन्हें ऑपरेट किया, जो पेशेंट का नाटक? देखिए, हमारा सारे टेक्निक्स बराबर होता है आपको, तभी तो हमारे पास आते हैं ऑपरेशन करने। आप कुछ भी वजन हो, उसमें का प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टेक्निक व टेक्नोलॉजी हर पेशेंट के लिए एक जैसा होता है। अच्छा, वजन कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है, problem लेकिन नहीं। होना कम चाहिए। हाँ, मतलब वो तो उनके ऊपर है, अगर वो कम करेंगे तो उसको ज्यादा अच्छा मजा लेंगे, नहीं वजन बढ़ाते जाएंगे तो देखा गया। लेकिन ज्यादातर मोटा पेशेंट ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा वेट कम हो जाता है इनको,
ड्रास्टिकली कम भी ना हो, 10-15-20 किलो वेट कम हो जाता है। दूसरी बात है, हम लोग ऐसे कुछ करते हैं इम्प्लांट में जिसमें इनको वेट सहने के लिए हम सपोर्ट दे देते हैं, जो कम से कम हमको 20-25 साल 30 साल तक चल जाएगा। अभी जितना पेशेंट मेरे पास ऐसे मोटा पेशेंट है जो करीब 15 साल से ऊपर हो गया, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग वेल। दे आर डूइंग वेल। देखिए, जिंदगी जीना ही जीना होता है। अगर वो 15 साल 20 साल अगर दर्द मुक्त, अगर कोई आगे चल के प्रॉब्लम भी आता है, उसको भी इलाज है। हमारा वेट ज़्यादा है, अभी पता है मैं क्यों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, यानी जितना मोटा पेशेंट घुटने बदलने के लिए गया, तो उनको ना सर बहुत जब सारा नेगेटिव एक बार आपकी टेक्निक से, अगर जो रोबोटिक टेक्निक से हम करते हैं, तो लगभग कब तक प्रॉब्लम नहीं आती, कितने सालों तक नहीं आती? देखिए, मैं बता दूं आपको ना, इसका कोई ऐसे सीधा साधा जवाब नहीं है मेरे पास में, अच्छा। कितना दिन तक, क्या ना, आपको जो है, अगर मैं कोई कपड़ा देता हूँ, जैसे हमने अपने कुछ कपड़े दिए जो आप 10 साल तक पहन सकते हैं, कपड़े को 10 लेडीज को दिए सेम कपड़े हमने, और 2 साल बाद 10 कपड़े 10 लेडीज को मैं बुलाता हूँ, सब कपड़े को एक जैसा नहीं रखेंगे, तो आपको भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे घुटने का जो हमने इम्प्लांट डालते हैं, ये कोई रोबोट नहीं डाले घुटने का अंदर में, इसको चलाने के लिए आपको मांसपेशी चाहिए। आपको ये मांसपेशी होता है, आपको मेन होता है, आपको जो आपके घुटने को चलाएगा। अगर ये आपको मजबूत नहीं है, तो अगर घुटने बदल के भी आप क्या कर लोगे, आप कहना ये मांसपेशी कमजोर हो गया कहना चलाएगा तो मांसपेशी आपको कुछ बेसिकली होता है। जैसे आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, साल 1.5 साल तक, जैसे आपको सर दांतों तो का इसके लिए क्या इंटेक, मतलब क्या इंटेक लेना चाहिए खाने में खास नहीं, तौर कुछ भी पर? नहीं होता, जो नॉर्मल खाना खाओ। देखिए, मैं बताऊं, ये ना कोई बीमार नहीं है, हम्म। ये आपको रिनोवेटिव सर्जरीज है। आपको एक रिनोवेशन कर, आपको घर का जो प्लास्टर खराब हो गया था, वो प्लास्टर को पुताई करके हमने ठीक कर दिया। अब इशू है, मैंने कोई बीमार थोड़ी है, कोई अब बीमार ही नहीं हो, नॉर्मल पेशेंट हो आपको, तो इसमें खाने का कोई रोल है ही नहीं, और नॉर्मल जो घर के खाना वो खाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सर लेकिन अगर जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि लगभग 2.5 लाख लोगों का हर साल जो है नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, सर वैसे क्या चिंता का विषय है कि हर एक को इस तरीके से बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, नी रिप्लेसमेंट नहीं। की जरूरत पड़ रही है? पहले हमारे ओरिएंटेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, हमें मालिश लेके बैठे रहते थे। अभी तो बैकलॉग है। बैकलॉग हम है। चाहते हैं जो हिंदुस्तान में हर इंसान चले। मैं जिंदगी, पता है मैं कैसे मरना चाहता हूँ, मैं जिंदगी का आखिरी दिन में मैं अपने घुटने को ऑपरेशन करके मैं लिस्ट खत्म करूंगा, आई वांट टू लीव दिस वर्ल्ड, ये मेरी इच्छा है। मेरे को लगता है मैं कुछ काम कर सकता हूँ, आखिरी दिन तक मैं वही काम करूंगा जिस काम में मेरे को अच्छा लगता है। सर लास्ट टिप्स कि आप अपने बोन्स को कैसे मजबूत रख सकते हैं? चलना, ओनली वॉक बस, कुछ भी ना एंड करो, ईट हेल्दी। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, जिम जाना नहीं है, आपको हेल्दी खाना नहीं है, सिर्फ पैदल चलो। मैं बता दूं आपको, इससे बेहतर चीज कुछ नहीं है। यू वॉक वॉक वॉक, ये ना चलने का कष्ट मेरे को पूछो। सर लेकिन पहाड़ों पे रोजाना लोग चलते हैं, चढ़ाई चढ़ते उतरते हैं, जब आप उतरते हैं तो आपके नीज में बहुत थोड़ा थोड़ा पेन होने लग जाता है, क्या दैट इज अ प्रॉब्लम? देखिए, आगे मैं आगे बताऊं आपको, ये जो आने वाले हमारे दिनों में घुटना प्रॉब्लम होता हो सकती है? ये घुटने होता है, ये ऊपर का हड्डी, नीचे का हड्डी, अरे वाला हड्डी होता है। ये आप जैसे आप खड़े हुए हो, ये आप बैठे हो, ये आप चल रहे हो, तो जैसे हमने ऊपर चढ़ते हैं, ये वाला जो जोर होता है, ये हमारे ऊपर नीचे करते हो, तो देखा गया जैसे ये इसमें 3 जोर होते हैं बेसिकली। एक जोर ये होता है, एक जोर ये होता है, और एक जोर ये वाला जोर होता है। जैसे आप पहाड़ में ऊपर नीचे करते हो, तो हमें ये वाला जोर भी प्रभावित होता है, ये वाला जोर भी प्रभावित होता है। तो इसको ऊपर अगर स्ट्रेस, अगर ये मांसपेशी अगर स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसका असर आपको जोरों में आएगा, तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर ये मांसपेशी अगर स्ट्रांग है, कोर्टिसोलस मसल्स आपका स्ट्रांग है, तो आपको जोरों के ऊपर कम स्ट्रेंथ आएगी। आप पहाड़ के ना सब कुछ चढ़ सकते हो। आपको मैंने क्या बोला, अगर आपको लगता है जो आपको कांस्टेंट दर्द हो रहा है, तो आपको एक्सरे करके आपको देखना चाहिए। नहीं तो आपको चलने का मतलब, अगर आप रेगुलर नहीं हो, कहना अभी आप डेली अगर नहीं करते हो, तो कभी आप 6 महीने एक बार करो, 3 महीने आपको दर्द हो सकता है। आपको कोई भी अनयूजुअल एक्सरसाइज होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारा शरीर है। हाँ, कभी तो मशीन हम नहीं है। यूट्यूब से भी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, क्या वो भी करनी चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर कुछ से भी नहीं चाहिए, कंसल्ट? बस सिंपल एक्सरसाइज मैंने बताया, बस Okay. इतना ही काफी है। साइकिल चलाओ, साइकिल चलानी सबसे बढ़िया। जैसे आपको घुटने में दर्द चालू हो गया, आपको चलने का मात्रा मत बढ़ाना। मैं आगे बता दूं मिथ्स क्या है, सबको पता है हमें चलना चाहिए, जो मैं बार बार मैं यही बात बोले जा रहा हूँ, चलना चाहिए। लेकिन हमें ये बात तब याद आता है जब हमारे घुटने में दर्द चालू हो जाता है। मान के चलो आपके घुटने में दर्द चालू हो गया, अब चल रहे हो, आपको लचक आएगी, उसमें आपको कमर खराब होएगा। जब आपको घुटने का दर्द, मेरा बात को बहुत गहराई से सुनिएगा आप, जब आपको घुटने में दर्द चालू हो गया, चाहे किसी भी जोड़ों में हो, तो आप चलने का मात्रा कम करो, एक्सरसाइज का मात्रा बढ़ा, साइकिलिंग करो। साइकिल बहुत बड़ी एक्सरसाइज होता है, उसमें आपको कमर बच जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि स्विमिंग भी करनी चाहिए। स्विमिंग बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छा, स्विमिंग भी एक अच्छी बहुत बड़ी एक्सरसाइज एक्सरसाइज। स्विमिंग एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे देश में स्विमिंग बहुत वेल एक्सेप्टेड नहीं है, इसीलिए वेल एक्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पर सुविधा नहीं है। दूसरी बात है, स्विमिंग एक एटिकेट्स होता है, उसमें एक व्यवहार होना चाहिए इंसान को, वो हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं है।
स्विमिंग पूल एटिकेट्स बोलता है, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए उसमें एक फंजल इन्फेक्शन का डर होता है और ये बहुत मतलब अवेलेबल नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन साइकिल आपको जो गाँव में भी आपको साइकिल मिलेगा, और साइकिल जो होता है जो जो बाबा लोग चलाते हैं सेम साइकिल चलेगा। इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं है साइकिलिंग। आप डेली साइकिल चलाओ। और सर 30 मिनट। फूड में क्या मेन? देखिए फूड में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी ले लो, सर डेयरी भी ले सकते हैं? आप कुछ भी ले लो, फूड का साथ में कुछ नहीं। हम जो कहना चाहते हैं आपको सर घर का देसी खाना भी चलेगा, घर रोटी के खाना सब्जी? जैसे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। घर के खाना जैसा बेहतरीन चीज कुछ सिर्फ घर के खाना बस। लेकिन मैं आपको साधु बनने के लिए मना कर रहा हूँ, आप कभी चीट कर सकते हो, कभी आपको खाने मन करे खाओ, आपने जो मर्जी कर लो। बिल्कुल आप चीट कर सकते हो, लेकिन आपको चीट भी करना है तो थोड़ा से हेल्दी वर्जन यानी कि कंट्रोल्ड वर्जन। हाँ चीट कर सकते हो, लेकिन आपको शरीर के लिए समय दे दो। मैं हर इंसान को बोलता हूँ, जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कराओ हमसे, जैसे मैं बोलता हूँ हमसे हेल्थ इंश्योरेंस का सब डर जाते। सर तभी तो मैं पूछ रही थी कि जो ये नी रिप्लेसमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है एक्सपेंसिव होता है कि आप तो सुनिए तो सही। मैं जैसे ही कोई अफोर्डेबल आया, होता है? जैसे मैं बोलता हूँ हमसे हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, तो सबको मेरा बात सुनकर सब तो झटका लगता है ये डॉक्टर शायद पैसा वैसा मांगेगा। हमने बोलता हमसे हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान HIP, उनमें से डेली आप 1 घंटा अपने लिए लगाओ, 60 मिनट्स अपने लिए लगाओ, और डोंट कैरी योर सेल फोन। आप ये मत सोचो आप दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हो, आप नहीं रहोगे तो भी दुनिया चलेगा। यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पहली बात इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर 2-4 फोन नहीं उठाओगे, अगर कोई गुस्सा आए तो आ जान दो, वो तो कभी ना कभी गुस्सा आनी है उसको। डेली 60 मिनट्स आप दो। 40 साल का बाद में हर इंसान 40-60 मिनट अगर डेली देते हैं अपने लिए, मैं गारंटी देता हूँ आखिरी दिन तक वो अपना घुटने उनके साथ ही रहेगा, हार्ट में भी छल्ला नहीं डालेगा, पेशाब में भी आएगा, रात को नींद आएगा, सुबह पॉटी हो जाएगा। ये कम से कम 2000 करोड़ का बराबर है। तो ये ऑन दैट नोट सुजॉय भट्टाचार्य जी, जो सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में HOD हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने। हमने बातचीत की और जॉइंट रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत इंसाइटफुल बातचीत आपसे हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर टाइम। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके भी कोई सवाल हैं इससे जुड़े हुए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी से डायरेक्ट भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।